जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आईपीएल मेगा ऑक्शन 2025 अब आने वाला है, बहुत ही कम समय बचा है उसमें। तो काफी सारी टीम्स हैं जो काफी परेशान चल रही है, काफी सारी थिंकिंग चल रही है कि कौन से प्लेयर किस टीम को लेना चाहिए। रिटेंशंस के टाइम पे वो जरूर बहुत सारी थिंकिंग वहां पे भी हुई थी, लेकिन अभी जो बचे हुए स्लॉट्स हैं वो टीम कैसे फिल करेंगी उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, मैं और अर्पित। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि जो 10 टीम्स हैं उनका रिमेनिंग पर्स कितना है, कितना उन्होंने खर्चा करा है और आरटीएम कितने बचे हैं। तो उसके बाद हम लोग फिर टीम वाइज डिसाइड करेंगे कि कौन सी टीम किसके पीछे जा सकती है, उनका क्या टारगेट हो सकता है, कौन से प्लेयर। जी तो अर्पित, लव देखिए, इस बार पंजाब फिर से हमेशा की तरह बजट पूरा लेके आती है और अभी अगर हम देखें तो 110 करोड़ लेके आई है और आरटीएम भी उनके पास 4 बचे हैं। वहीं आरसीबी देखे तो दूसरे नंबर पर है 83 करोड़ और वहां पे आरटीएम 3 है। दिल्ली कैपिटल्स हमेशा बीच में रहती है, दूसरों का काम खराब करती है, इस बार भी 73 करोड़ लेके आई है और 2 आरटीएम्स उनके पास भी है। जीटी 69 करोड़ और एलएसजी दोनों 69 करोड़ और दोनों के पास अगर हम बात करें तो एक एक आरटीएम है। वहीं आप सीएसके को देखेंगे तो 55 करोड़ और एक आरटीएम है। और आपकी चैंपियन टीम भी है, वो बिना उनको पता है कि उनके पास इतने सारे चैंपियन प्लेयर्स थे तो आरटीएम तो छोड़िए, लेकिन पर्स उनका देखे तो 51 करोड़ पे है। हाँ, मतलब ठीक ठाक उन्होंने 6 प्लेयर्स रिटेन करें और अपना पर्स भी ठीक ठाक बचा लिया उस हिसाब से। बिल्कुल। वहीं एक और बात देखे, प्लेऑफ में जो अब पहुंची है बहुत टाइम बाद एसआरएच, उन्होंने सारा पर्स मोस्टली हमने देखा कि बड़े प्लेयर्स पे लगाया है। और अगर हम बात करें रिमेनिंग पर्स की तो 45 करोड़ सी बचा है और वहां पे आरटीएम भी एक ही है। वहीं दूसरी ओर एमआई की बात करें और आरआर, जो लास्ट सबसे ज्यादा आरआर जो हमेशा लगता था कि पैसा बचाती है, इस बार उड़ाया ज्यादा है और 41 करोड़ सी बचा है और आरटीएम एक भी नहीं है। वहीं एमआई के पास सिर्फ एक ही आरटीएम है और मोस्टली जो उनके स्टार प्लेयर्स हैं सभी इंडियन प्लेयर्स पे पैसा लगाया और 45 करोड़ बचे हैं। जी, एक चीज अगर आप नोटिस करेंगे तो मैं बहुत छोटी सी डिटेल आपको बता दूं कि 2 ही टीम्स हैं जिन्होंने अपने पूरे 6 प्लेयर्स रिटेन करे जी, लेकिन इन 2 टीम्स में 10 करोड़ का फर्क है। वो है केकेआर और आरआर। जी, आरआर ने है 41 करोड़ उनके पास रिमेनिंग पर्स है, 6 प्लेयर रिटेन किए थे और यही दोनों फाइनल में पहुंची थी। हाँ, आरआर तो फाइनल में कहीं पहुंची थी, लेकिन आरआर का भी कह सकते हैं कि ठीक ठाक सीजन रहा था। चांसेस थे नंबर 3, हाँ, मतलब चांसेस इनके लग रहे थे, हिसाब से लगातार मैच जीतती हुई जा रही थी कि फाइनल तक पहुंचेंगे, बट नहीं पहुंच पाई थी। और इसमें ध्रुव जुरेल, सिमरन हटमायर जैसे प्लेयर हैं जो शायद उतना, मतलब मेरे हिसाब से ऑक्शन में आते तो उतने महंगे तो नहीं जाते जितना उन्होंने इनको रिटेंशन में मिला इनको पैसा। ये टॉप 2 ये टीम रही थी अगर हम लीग स्टेज की बात करें, और ऑक्शन में लीग स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जी बिल्कुल। तो सबसे पहली टीम शुरुआत करते हैं, चैंपियन टीम जो लास्ट ईयर की चैंपियन थी, जिसने सबसे महंगा प्लेयर खरीदा था और आखिरी में उसी प्लेयर ने प्लेऑफ्स में और फाइनल्स में काम करा था। बिल्कुल। बात करें केकेआर के बारे में, अर्पित केकेआर के बारे में। फेवरेट टीम रही है हमेशा से और इस बार देखे तो जो मेंटर जिन्होंने पिछली बार पूरी टीम बनाई थी वो नहीं है। हाँ, वो चैंपियन आ गए हैं। हाँ, चैंपियन ब्रावो आ चुके हैं। और ब्रावो क्या सीएसके वाली स्ट्रेटेजी लेके आते हैं ऑक्शन में, या फिर केकेआर जिस पर स्टिक रही है कि 2-3 बड़े प्लेयर और बाकी अगर हम देखें तो छोटे प्लेयर जैसे हर्षित राणा इस बार बने और हमने देखा रिंकू सिंह, उन पर कैपिटलाइज करती है कि नहीं वो देखना होगा। अभी आपको अगर रिटेन प्लेयर्स बताए तो नंबर 1 पोजीशन पर सुनील नारायण की ओपनिंग आपका स्लॉट पूरा हो चुका है। आपको पूरा बता रहे हैं 11 प्लेयर्स में कौन किस हिसाब से रहने वाला है। उसके बाद हम लोग बताएंगे टारगेट किन प्लेयर्स को किन पोजीशन के लिए क्या कर सकती है। अभी रिटेन का बता रहे हैं कि कौन कौन सी पोजीशन पर उनके लिए है। आंद्रे रसल जो कि 6 या 7वें पे खेलेंगे, वो उनके रिटेन्ड है। और रिंकू सिंह, मतलब इनका स्वैप हो सकता है कि कौन एक ऊपर नीचे खेलेगा। वरुण चक्रवर्ती, रमनदीप सिंह। अब ये रमनदीप सिंह को किस तरीके से यूज करते हैं, कि आप प्लेइंग 11 में रखेंगे या इंपैक्ट प्लेयर रखते हैं, उस पर चर्चा हो सकती है। लेकिन रमनदीप सिंह पर इन्होंने ट्रस्ट किया है, जबकि बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं डाला था पिछले अगर मतलब उन्होंने एंड में आके बाउंड्रीज कैमियोज अच्छे निकाले थे और अब इनको ये पता है कि T20 कॉल अप मिल गया है तो प्लेयर में पोटेंशियल जरूर होगा। तो मुझे लगता है कि उस वजह से रिटेंशन बहुत अच्छा उनका रहा है, क्योंकि 4 करोड़ में रमनदीप आपको मिल रहे हैं, इंडियन ऑलराउंडर, बहुत अच्छी बात है मेरे हिसाब से तो। जी, और लास्ट जो है हर्षित राणा पिक ऑफ द प्लेयर थे पिछली बार। फ्लाइंग केस और बहुत सारे ड्रामाज इनके वजह से फेमस थे, लेकिन मोस्टली इकोनॉमिकल रहे। और मैं कहूंगा कि मिचेल स्टार्क से ज्यादा पूरा लीग में देखें हर्षित राणा का, नो डाउट। और वरुण चक्रवर्ती तो ये कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे हैं केकेआर के लिए। तो मुझे मेरे हिसाब से ये काफी अच्छी रिटेंशन, 6 के 6 प्लेयर्स आपने रिटेन कर लिए हैं और इन 6 प्लेयर्स से आपके ऑलमोस्ट 15 से 16 ओवर्स आप देखिए तो निकल जाएंगे। बिल्कुल, आपको एक मेन बॉलर से नारायण है, रमनदीप सिंह से भी आप 2 ओवर करा सकते हैं, रसल से करवाते हैं, वरुण चक्रवर्ती है, हर्षित राणा है, तो ये आप इनसे ओवर निकलवा सकते हैं। इनको अब एक मेन बॉलर चाहिए जो स्विंग कराना जानता हो और उसके अलावा इनको बाकी बैटिंग में भरना है। जी, अब बैटिंग पहले भर लेते हैं उनकी। हाँ, पहले बैटिंग में ओपनिंग अगर हम देखें तो सुनील नारायण के साथ पिछली बार फिल सॉल्ट ने की थी, तो वो अब स्लॉट खाली है। तो उसमें देख लेते हैं कि इनके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। देखिए, पहले तो सुनील नारायण लेफ्टी हैं, तो एक राइट हैंडेड बैट्समैन के लिए ऑब्वियस चॉइस होनी चाहिए इनके लिए। राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन के साथ अगर जाएंगे तो ऑप्शंस बहुत सारे राइटी की अगर आप बात करें, उसमें से प्रबल दावेदार जो माने जा रहे हैं, अब तक काफी चर्चाएं हो रही हैं कि जॉस बटलर के पीछे
कायदे से जाने वाली केकेआर, क्योंकि कप्तान भी मिल सकता है उसमें उनको, और बटलर मेरे हिसाब से बहुत महंगे जाने वाले हैं। क्या केकेआर के पास उतना पर्स है? क्योंकि अगर बटलर के पास जाएगी तो फिर 2-3 नंबर जो उनके पास बाकी के बचे बैट्समैन, उनके पीछे फिर राहुल त्रिपाठी और इन सब के पीछे जाना पड़ेगा उनको। मुझे लगता है लव उनके लिए प्लेयर, अगर हम बटलर की बात कर रहे हैं तो वो प्रायोरिटी नहीं रहेंगे, बैकअप हो सकते हैं कि उनको नहीं मिलता है तो फिर बटलर के पीछे जाएंगे, क्योंकि पर्स जिनके पास ज्यादा है मेरे हिसाब से तो अर्पित और बीबी के। हाँ, मुझे लगता है बटलर के बाद इनका बैकअप चालू होगा, जहां पे आप इनकी तरफ देखेंगे गुरबाज भी बहुत ज्यादा महंगे, तो बटलर बराबर तो नहीं जाएंगे गुरबाज के पीछे जा सकते हैं, बेस्टो के पीछे, बेस्टो बहुत महंगे नहीं जाने वाले, क्योंकि आईपीएल में एसआरएच की तरफ से मुझे एक इंपैक्टफुल नॉक याद है, लास्ट ईयर पीबीकेएस की तरफ से एक पारी आई थी, वो भी मतलब सेंचुरी आई थी, बट वो एक पारी आप 14-15 मैचेस में अगर आप एक पारी खेलें तो वो भी बहुत। और सीएसके ने जिसको रिटेन नहीं किया वो है कॉनवे, उनके पीछे जा सकते हैं क्योंकि चैंपियन बनाया था सीएसके। हाँ बिल्कुल, कॉनवे के पीछे जा सकते हैं, बट फिर वही लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन हो जाएगा। बट ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा भी तो उतरते ही हैं, तो फिर हो सकता है कि ये चीज दिमाग में रहे। तो ये सब ऑप्शन है। फिल सॉल्ट के पीछे भी जा सकती है जी, केएल राहुल भी एक ऑप्शन है, और बेस्टो तो खैर ये ऑप्शन इनको देखना होगा कि इनके पास रसल और नारायण 2 ओवरसीज के स्लॉट पूरे हो चुके हैं, तो क्या तीसरा स्लॉट ओवरसीज से कंप्लीट करना है या फिर आप केएल राहुल से स्लॉट वो कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि बाकी सारी अभी तक जितने अभी ओपनर्स की हमने बात की वो सभी ओवरसीज हैं। जी, तो एक बार बात कर लेते हैं नंबर 3 और 4 पे किसको रख सकते हैं। तो उसमें मुझे जो लग रहा है कि काफी हद तक चांसेस हैं कि ये नीतीश राणा, राहुल त्रिपाठी की तरफ जाने वाले इंडियन प्लेयर्स हैं, और इनको पता है केकेआर से पहले खेले हुए, तो मेरे हिसाब से उनके पीछे जा सकते हैं। क्योंकि वेंकटेश अय्यर अगर हम देखें तो उनके लिए अच्छा क्या है नंबर 3, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो उनके बजट में आने वाले हैं। हाँ, वेंकटेश अय्यर महंगे जाएंगे। एक प्लेयर और है जिनका नाम हमने काफी देखा था पिछले ऑक्शन में, समीर रिजवी। उनको आप ऊपर भी भेज सकते हैं, अगर आप यूपी टी20 लीग देखते हो तो वहां ऊपर आते हैं। हालांकि सीएसके ने उतनी अच्छी तरीके से यूटिलाइज नहीं किया था, बहुत नीचे भेज रहे थे, तो उनको आप ले सकते हैं, वो सस्ते मिल जाएंगे। मुझे लगता है कि एसआरएच ने जो रिलीज किया राहुल त्रिपाठी, वो केकेआर में पहले भी खेलते थे, बिल्कुल, फिर इस बार हो सकता है कि उनका होम कमिंग होगा, बहुत ज्यादा चांसेस हैं। जी, एक बार बॉलिंग की बात कर लेते हैं। बॉलिंग में किसको लोग ले सकते हैं अपने साथ, तो उसमें बहुत प्रबल दावेदार वैभव अरोड़ा माने जा रहे हैं, भुवनेश्वर कुमार के एक्सपीरियंस के साथ जा सकते हैं। उसके अलावा मुझे कोई बहुत ज्यादा चांसेस किसी और के नहीं नजर आ रहे हैं। अगर आप स्टार्टिंग की बात मुझे लगता है कि अगर बात कर रहे हैं हम तो मोहम्मद शमी भी हो सकते हैं, और अगर ये दोनों बहुत ज्यादा अगर इनका बिडिंग जाता है, क्योंकि इनका पर्स केकेआर का बहुत ज्यादा नहीं है, तो फिर ये मुकेश चौधरी या फिर वैभव अरोड़ा जो पिछली बार अच्छा परफॉर्म किया, तो तुषार देशपांडे ये जा बहुत महंगा। ये मेरे हिसाब से बॉलिंग की साइड इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि इनकी बॉलिंग ऑलमोस्ट कवर्ड है, तो इनको एक बॉलर अगर ठीक ठाक मिल जाता है, इंडियन या ओवरसीज कोई भी ठीक ठाक बजट में, तो ये बैट्समैन पे ही खर्चा करना चाहिए। हर्षित राणा राइटी है तो लेफ्टी मिचेल स्टार्क जैसा अर्शदीप सिंह हो सकते हैं। हाँ, तो वही 11वें प्लेयर की अगर बात करें तो फाइनल मुझे लगता है बहुत ज्यादा चांसेस अर्शदीप सिंह के हैं। अगर नहीं मिलते हैं तो ट्रेंट बोल्ट या आप थोड़ा अजीब बॉलर अगर चाहे अपने साथ, तो जिनका नाम तक नहीं आ रहा, नुमान तुषारा भी ले सकती है केकेआर, क्योंकि मतलब वो चीज अगर बहुत ही ज्यादा ऊपर हाइट से बॉल करवानी है तो स्पेंसर जॉनसन तो मतलब वो बहुत अच्छे हैं, और केकेआर की एक फ्रेंचाइजी खेलते भी हैं वो, तो वो जरूर एक स्पेंसर जॉनसन ऑप्शन हो सकते हैं। तो एक बार सेकंड टीम की तरफ चलते हैं। केकेआर के लिए हो गया। केकेआर का आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको कौन सा लग रहा है कि ऑक्शन स्ट्रेटेजी में क्या रख सकते हैं, तो वो हमें कमेंट में जरूर बताएं, फिर हम दूसरी टीम की बात करते हैं। जी, तो अब बात करते हैं सीएसके की। मतलब थाला फॉर अ रीजन नाम से ये टीम फेमस है। क्या इस बार भी टाइटल जीतेगी? क्योंकि इस बार भी थाला खेल रहे हैं, लेकिन अनकैप्ड है थाला रिवर्स एज कर रहे हैं। मतलब इनकी तो एज बढ़ रही है, लेकिन अब अनकैप्ड हो गए हैं और 4 करोड़ में रिटेन कर लिए। थाला की सर्विसेज आपको मात्र 4 करोड़ में मिलेंगी, बहुत बड़ा सरप्राइज। और अभी तक थाला के पीछे ये भी मेरे को लग रहा है लव कि क्या वो इंपैक्ट प्लेयर की तरह खेलेंगे या फिर वो विकेट कीपिंग करेंगे भी कि नहीं करेंगे। नहीं, विकेट एक था जो विकेट कीपर जो विकेट के पीछे से खेल बदल देता था, तो अब क्या पता वो डगआउट से बदले। डगआउट्स, हाँ, तो गंभीर भी कर ही रहे थे, वो डगआउट से बदल रहे थे, तो थाला भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से तो खेलेंगे। फिटनेस तो अभी मेंटेन है इनकी, बहुत सारे फोटोशूट्स में नजर आ रहे हैं हमें थाला, तो बहुत ज्यादा चांसेस है खेलने के। तो एक बार देख लेते हैं इनकी रिटेंशन के बारे में। इन्होंने रिटेन किया था ऋतुराज गायकवाड़ को, कप्तान साहब को, जो कप्तान है इनके, वो ऑब्वियस चॉइस थे। शिवम दुबे रिटेन हुए, बहुत अच्छा तो नहीं किया लास्ट सीजन, बट ठीक है, उससे पहले अच्छा करते हुए आ रहे थे, तो शिवम दुबे का रिटेंशन बनता, इनके ग्राउंड के हिसाब से सही है। हाँ, एमएस धोनी अनकैप्ड प्लेयर है, तो मतलब उनको तो करना ही था। 4 करोड़ में एमएस धोनी मिल रहे हैं आपको। रविंद्र जडेजा सरप्राइजिंगली रिटेन हो गए। मथीशा पथिराना, ये मथीशा पथिराना को रिटेन करना बनता ही था, लगातार अच्छा करा है। एक भी सीजन मुझे नहीं याद है जहां पे पथिराना को बहुत ज्यादा रन्स पड़े, इकोनॉमी खराब रही हो। तो रिटेंशन बहुत अच्छा, बहुत समझदारी से रिटेंशन हुई है। इसके अलावा आप देखिए, अगर ऑप्शंस की बात करेंगे तो इनको भी ओपनर की तलाश है, नंबर 3 के प्लेयर की तलाश है, नंबर 5 के प्लेयर की तलाश है, 8, 9 और 11।
तो अब ओपनर इनके साथ कौन हो सकता है? गायकवाड के साथ कॉनवे का एक अच्छी जुगलबंदी थी, तो वापस एक बार आप कॉनवे की तरफ जा सकते हैं। एक ऑब्वियस चॉइस कॉनवे हो सकती है। जी, कॉनवे हो सकते हैं, और उनके साथ साथ अगर हम बात करें तो फिल सॉल्ट के लिए भी पीछे जा सकते हैं, बेयरस्टो भी। लेकिन अगर आप कॉम्बिनेशन लेफ्टी राइटी बनाना चाहते हैं तो ईशान किशन भी एक बहुत अच्छा, मैं कहूंगा कि अच्छा ऑप्शन होगा। और हमने देखा है जो प्लेयर नहीं चलता है वो सीएसके में जाके सुधर जाता है। बिल्कुल। और अजिंक्य रहाणे अगर हम बात करें, उसके अलावा शिवम दुबे जैसे। बिल्कुल। और एमएस धोनी हमेशा इंडियंस को प्रेफर करते हैं, तो मेरे ख्याल से ईशान किशन के चांसेस बन रहे हैं वहां पे। मगर क्योंकि हम बात कर रहे हैं राहुल त्रिपाठी के बारे में भी, तो राहुल त्रिपाठी ओपनिंग करते थे, राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स से भी खेले हैं वो, तो धोनी को बहुत पसंद है त्रिपाठी जी। और त्रिपाठी जी ने सीएसके के खिलाफ परफॉर्म करा है ठीक ठाक, केकेआर में थे तब भी, एसआरएच में हालांकि मौके बहुत कम मिले, बट परफॉर्म करा है। तो त्रिपाठी पे भी बहुत भरोसा है। कॉनवे पे मतलब जब ही जाएंगे अगर 4-5 करोड़ में उनको आरटीएम यूज करना है तो मतलब कॉनवे तो मतलब मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा तो कॉनवे के चांसेस ही नजर आ रहे हैं। बट त्रिपाठी और ईशान किशन भी एक ऑप्शन हो सकते हैं। फिल सॉल्ट महंगे जाने वाले हैं, तो ओपनिंग में मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा इन्वेस्ट तो नहीं करना चाहिए सीएसके एज ऑफ नाउ। उसके बाद आप बात करें नंबर 3 की, तो नंबर 3 में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। काफी लोग बात कर रहे थे ऋषभ पंत के बारे में कि ऋषभ पंत सीएसके में आ सकते हैं, बट क्योंकि ऋषभ पंत मेरे हिसाब से और अर्पित के हिसाब से भी शायद सबसे ज्यादा महंगे बिकने वाले आईपीएल में, तो ऋषभ पंत के पीछे बहुत पैसा, सीएसके ऐसी टीम है जो बहुत ज्यादा पैसा एक ही प्लेयर पे नहीं लगाती है। वो आरसीबी और पंजाब वाला हाल नहीं रहता है उनका, ना केकेआर वाला हाल रहता है। बिल्कुल। और उसके पीछे आप पर्स भी देखें तो उनका 55 करोड़ है। वो नहीं चाहेंगे कि 25-30 करोड़ में वो पंत को ले, क्योंकि उनके लिए तो इतना बिड जाने ही वाला है। जी, तो वो जा सकती है, इंग्लिश के पीछे जा सकती है। इंग्लिश, जॉश इंग्लिश अच्छे ऑप्शन है, अच्छी स्पिन भी खेलना जानते हैं, और मुझे लगता है कि धोनी को पसंद भी आएंगे उस पिच पर। और वही है, अब अगर वो इस स्ट्रेटेजी से जा रहे हैं कि मैं इंपैक्ट प्लेयर खेलूंगा, तो फिर वो इंग्लिश लेंगे ही लेंगे, या फिर कॉनवे। मतलब बैकअप में आप देखें तो इंग्लिश उनके प्लेयर हो सकते हैं। और 2 ओवरसीज एक साथ नहीं होंगे, कॉनवे इंग्लिश एक तो वो लेंगे ही लेंगे। जी, और अगर उन्होंने ईशान किशन ले लिया, अगर उन्होंने ईशान किशन ले लिया, तो फिर वो नीचे वो नमन धीर की जगह फिर आप इंग्लिश के साथ जा सकते हैं। या अगर ईशान किशन नहीं मिले, कॉनवे मिलते हैं, तो नीचे फिर आप नमन धीर की तरफ भी जा सकते हैं, नंबर 4 की तरफ। बिल्कुल। तो ये हो गया बैटिंग का मामला सॉर्ट। अब मिडिल ऑर्डर की तरफ बात करते हैं। सीएसके के मिडिल ऑर्डर में कौन खेल सकता है? जितेश शर्मा की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि विकेट कीपर जैसे आपने बोला इंपैक्ट प्लेयर वाला रूल अगर वो फॉलो करते हैं तो जितेश शर्मा एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। जस्ट इन केस एमएस धोनी को रेस्ट करना हो, सिर्फ बैटिंग करने आना हो, तो जितेश शर्मा की कीपिंग स्किल्स अच्छी है, विकेट कीपिंग स्किल्स अच्छी हैं, तो जितेश शर्मा का ऑप्शन हो सकते हैं। मिलर की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस प्लेयर की तरफ थाला हमेशा जाते हैं, तो मिलर एक मेरे हिसाब से प्रूवन प्लेयर है। लेकिन मिलर के साथ लव एक ही इशू है कि शिवम दुबे जैसे वो स्पिन के खिलाफ अच्छा खेलते हैं, मिलर स्पिन के खिलाफ अच्छा नहीं खेलते हैं। और सीएसके में अगर 7 मैच खेलने तो स्पिन आपको खेलनी आनी चाहिए। बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से जितेश शर्मा और मिलर के चांसेस यहाँ पे बन रहे हैं, अगर आप मिडिल ऑर्डर की बात करेंगे। या फिर कोई अनकैप्ड की तरफ जाए जो इसके बारे में कोई नहीं जानता। जी, अनकैप्ड के बारे में तो फिर वो धोनी साहब तो निकाल लेते हैं, स्काउटिंग तो उनकी ऑन पॉइंट रहती है सीएसके की। तो अब विकेट टेकिंग स्पिनर की भी, क्योंकि मुझे लगता है कि जडेजा के साथ आपको एक स्पिनर चाहिए ही चाहिए। जी, तो या तो तीक्ष्णा मेरे ख्याल से, या तो चहल के पीछे जा सकते हैं। तीक्ष्णा ये हो सकता है कि लव अगर ज्यादा बिड नहीं लगती है तो उनको आरटीएम की तरह यूज कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तीक्ष्णा क्योंकि मेरे ख्याल से लगातार अपने आप को प्रूव करते हुए आ रहे हैं, तो बहुत कुछ खराब नहीं किया सीएसके के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि लेग स्पिनर ले सकते हैं, अगर पैसा बचता है तो उनको यूजी चहल लेना चाहिए, या फिर जो दीपक चाहर के भाई हैं राहुल चहर, उनको लेके मेरे को लगता है कि लॉक कर देना चाहिए। एक लेग स्पिनर सीएसके हमेशा मिस करती है, इस बार वो कमी पूरी कर सकते हैं। पिछली बार प्रशांत सोलंकी लिया था, लेकिन उनको मौका नहीं दिया था खिलाने का। जी, अब बात करते हैं कि पावर प्ले में जो इनका मसला रहता है कि कौन बॉलिंग कराएगा। लास्ट सीजन में देखें कौन पूरी करेगा। जी, लास्ट सीजन में देखें बहुत चेंजेस हुए। मुकेश चौधरी एक अच्छे ऑप्शन मिले थे उनको पहले, बट वो इंजर्ड हो गए। उसके बाद आकाश सिंह को भी काफी मार पड़ी, तुषार देशपांडे बहुत मार पड़ी उनको, तो अब उनके लिए एक उनको ऑप्शन चाहिए। तो उसके लिए वैभव अरोड़ा बहुत अच्छे ऑप्शन है, या भुवनेश्वर कुमार की तरफ भी जा सकती है, क्योंकि एक्सपीरियंस प्लेयर जैसा कि मैंने बताया सीएसके ऑलवेज प्रेफर्स सीनियर प्लेयर्स। और पथिराना के साथ अगर हम बात कर ले तो अब कौन हो सकते हैं? वो बन सकते हैं हेजलवुड भी हो सकते हैं, उसमें राशिक भी हो सकते हैं। भुवनेश्वर कुमार एक एक्सपीरियंस जो आपने बात करेगी धोनी प्रीफर करते हैं। वहीं दूसरी ओर देखें तो फिर कोइटजे भी अब एमआई ने रिलीज कर दिए, तो 2-3 जो इनके फास्ट बॉलर्स हैं वो मिसिंग है। पथिराना के साथ किसको पूरा करते हैं, उसमें रबाडा भी ऑप्शन है। और अगर आप शुरुआत में ओवरसीज में स्पेंड नहीं करते हैं और इंडियन बैटर्स को रखते हैं, तो फिर यहां पर आपको रबाडा, कोइटजे ये बॉलर्स देख सकते हैं, वरना फिर आपको फास्ट बॉलर आवेश खान को लेना पड़ेगा। जी, आपकी क्या प्रेडिक्शन है? आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको क्या लग रहा है कि क्या हमारी प्रेडिक्शन काफी हद तक सही है? सीएसके प्लेऑफ जाएगी? हाँ, वो सीएसके थाला खेलत जाएगी, मतलब वो तो सवाल है ही नहीं मेरे ख्याल से, तो सब लोग मान के चल रहे हैं। तो आप अपनी प्रेडिक्शन बता सकते हैं कि कौन सी प्लेयर जो हमने बताया आपको लगता है कि उनकी जगह कोई और बेटर प्लेयर हो, तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। कमेंट पढ़ रहे हैं, कल हमारा लाइव सेशन होगा, आप जुड़ जाएगा हमारे साथ वहां पर भी, और हम आपके कमेंट्स का जवाब वहां पर भी देते रहेंगे।
अब तीसरी टीम यानी आरसीबी इस साल कप नाम दे 18 साल हो चुके हैं, सूखा ऐसा पड़ चुका है मतलब कि विमेन टीम ले आई कप, लेकिन कोहली साहब अभी तक नहीं ला पाए। और ऊपर से सबसे बड़ी बात लव कि ऑक्शन में वहीं हार मान लेता हूं मैं तो, क्योंकि ऑक्शन टेबल पर आरसीबी ने आज तक नहीं जीता है। एक बार सिर्फ जब उन्होंने एबीडी को खिलाया था, केएल राहुल थे, और अगर हम बात करें तो विराट कोहली थे। वो टॉप 4 का जो कॉम्बो था वो 2016 में फाइनल में लेके गया था। उसके अलावा कभी ऐसा कॉम्बिनेशन ऑक्शन टेबल पर आरसीबी ने कभी मेगा ऑक्शन में तो जीता ही नहीं है कि मजा ही आ जाए टीम देख के। जी, आरसीबी का मुझे लगता है कि अब तो हमें थोड़ी उम्मीद कमी कर देनी चाहिए, मतलब मैनेजमेंट, क्योंकि हर बार एक नया लो सेट कर देती है आरसीबी की मैनेजमेंट ऑक्शन टेबल पे। आप अलजारी जोसेफ ले लेते हैं 10 करोड़ के आसपास, आप लॉकी फर्गसन के पीछे ले जाते हैं, आप यश दयाल ले लेते हैं, हालांकि यश दयाल भगा देते हैं। हाँ, फिर यश दयाल ने हालांकि फिर भी ठीक ठाक खेला है, तो आप मतलब यश दयाल एक अच्छे प्लेयर है, मैं कह सकता हूँ कि 5 करोड़ के 5.5 करोड़ के आसपास गए थे, ठीक ठाक उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई। लेकिन फिर भी आप आरसीबी का अगर आप देखेंगे तो बहुत खराब परचेजेस ऑक्शन में ही आरसीबी हार जाती है। जी, वहीं अगर पर्स की बात करें तो वो काफी ज्यादा अभी बचा है, सेकंड नंबर पर था, 83 करोड़ रुपए बचे हुए हैं। और 3 जो रिटेन प्लेयर्स है, जो पोजीशन अगर हम देखें तो विराट कोहली इस बार भी ओपन करते हुए दिखेंगे। वहीं नंबर 3 या 4 खेलेंगे रजत पाटीदार, और यश दयाल आपके लिए एक बॉलर है कि आपके पास लेफ्ट आर्म सीमर यश दयाल के रूप में है। उसके अलावा सारे ऑप्शन बढ़ रहे हैं। सबसे मेन है कप्तान, फिर बैटिंग में मिडल ओवर्स भी आपको किस तरीके से रखने हैं, डेथ ओवर्स जो सबसे बड़ा कंसर्न है वहां पर मुझे लगता है अच्छा स्पेंड करना चाहिए, और फिर आप अनकैप्ड की तरफ जाएं। लेकिन मेन अगर आपको स्पेंड करना है तो कप्तान, और दूसरा डेथ ओवर्स के लिए एक मेन गन बॉलर। जी, तो एक बार सबसे पहले ओपनिंग की बात कर लेते हैं, क्योंकि हर टीम का ऑलमोस्ट ये चीज कॉमन है कि ओपनिंग का स्लॉट खाली है और बहुत सारे ओपनर्स अवेलेबल हैं इस बार ऑक्शन में। तो ओपनिंग की बात कर लेते हैं, क्या लग रहा है आपको रचिन रविंद्र के चांसेस? क्योंकि काफी खबरें आ रही है, रचिन रविंद्र खुद भी खेलना चाहते हैं आरसीबी से, और आरसीबी से हर कोई खेलना चाहता है। केएल राहुल भी आरसीबी से खेलना चाहता है। बहुत प्लेयर्स का होने वाला है। और रचिन रविंद्र का ऐसे नहीं होगा कि आप पहले आईपीएल में खेल चुके हैं उस जगह, लेकिन बैंगलोर उनका घर है और वहां पर वो खेलना चाहेंगे और अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि छोटा ग्राउंड है। और उस शुरुआत में हमने सीएसके के लिए देखा है कि तोड़फोड़ मचाते हैं। बिल्कुल। तो रचिन रविंद्र हो सकते हैं, केएल राहुल ऑप्शन हो सकते हैं, कॉनवे भी अच्छा कर सकते हैं वहां पर। लेकिन गुरबाज, मेरे को लगता है कि आप लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन बनाए, जो विराट कोहली फाफ के साथ मिस कर रहे थे, और फाफ उस तरीके से तोड़फोड़ मचा भी नहीं रहे थे। तो वार्नर भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आपको लेफ्टी के पीछे जाना हो। नहीं 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 मतलब मैं नहीं चाहूंगा मतलब कि आप डुप्लेसी की तरह एक और प्लेयर हो वार्नर, और मतलब जिनका अब रिटायरमेंट की एज आ रही है, लेकिन वार्नर डुप्लेसी से तो मतलब अब, लेकिन ये भी देखिए डुप्लेसी जब आरसीबी से पहले खेल रहे थे तो अच्छा खेल रहे थे। आप ये भी देखिए, एक्नॉलेज करेंगे इस चीज को कि नहीं? बिल्कुल करेंगे। इसलिए मैं चाहूंगा कि यहाँ पर आप रचिन रविंद्र पे पैसा लगाएं या केएल राहुल पर लगाएं। आप फाइनल एक यंगस्टर के पीछे जाना चाहिए, या लेकिन केएल राहुल अगर राइट स्ट्राइक रेट जो बनाता है कितने केएल राहुल का स्ट्राइक रेट? नहीं उनको याद दिलाएंगे पंजाब किंग्स। नहीं, फिर पंजाब किंग्स में आप थे और आप तोड़फोड़ मचाते। देखिए, अगर आप संजीव गोयन का है तो फिर आप केएल राहुल और स्ट्राइक रेट की बात एक साथ नहीं कर सकते। बिल्कुल। और आगे बात कर लेते हैं, जो एक और तोड़फोड़ मचाई थी आखिरी पारी में, क्या वो प्लेयर हो सकते हैं? वो है विल जैक्स। विल जैक्स वो प्लेयर बिल्कुल हो सकते हैं। विल जैक्स हो सकते हो। और अब मुझे लगता है कि क्योंकि बात अब नंबर 3 तक आ गई है, तो विल जैक्स के साथ नीतीश राणा के बहुत अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। नीतीश राणा के पीछे भी जा सकती है अगर लेफ्टी राइट कॉम्बिनेशन, उस हिसाब से भी लेफ्टी नीतीश राणा, क्योंकि 3-4 दोनों खेल लेते हैं, तो नीतीश राणा के अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि स्पिन खेलने वाले रजत पाटीदार हैं। कोहली उतना अच्छा स्पिन अब नहीं खेल रहे हैं फिलहाल। अगर कुछ टाइम की बात करेंगे, रिसेंट फॉर्म की बात करेंगे, तो रजत पाटीदार के अलावा कोई स्पिन खेलने वाला अच्छा बैट्समैन आपके पास नहीं है। तो नीतीश राणा वो जो मुझे लगता है कमी है वो पूरी कर सकते हैं। और ओपनिंग अगर आपने कोई ओवरसीज रखा है तो फिर नंबर 3 बिल्कुल नीतीश राणा वो बन सकते हैं। या अगर आपको कप्तान नहीं मिला है ओपनिंग में, अगर आप केएल राहुल को नहीं ले पाए हैं और रचिन रविंद्र आपने मान लीजिए लिया है, तो फिर अय्यर बन सकते हैं। अय्यर तो मतलब अय्यर फैयर तो हो जाएगा, क्योंकि आरसीबी काफी टाइम से अय्यर को चाह रही थी। जब केकेआर ने लिया था उस टाइम भी आरसीबी बहुत ज्यादा बातचीत वगैरह में लगी हुई थी। अय्यर जहां भी जाएंगे वो कप्तान बनेंगे क्योंकि चैंपियन बनाया था। जी, तो अब अय्यर वहां जा सकते हैं। मोइन अली का भी चांस है काफी हद तक, क्योंकि मोइन अली एक बार आरसीबी से पहले खेले और ठीक ठाक खेले, तो मुझे हिसाब से मोइन अली का भी काफी चांस बन रहा है। नंबर 4-5 की पाटीदार हो चुके नंबर 4। मुझे लगता है 5वें छठा जो सबसे ज्यादा तोड़फोड़ पिछली बार मिसिंग थी, कि शुरुआत में अगर फाफ और विराट कोहली चल भी ले रहे थे तो बीच में हमें रन्स नहीं दिख रहे थे, लोमरोर नहीं कर पा रहे थे। इसके लिए मैं जाना चाहूंगा लिविंगस्टन साहब के पास। लिविंगस्टन जो है लगातार छक्के मारने वाले प्लेयर है। हालांकि आईपीएल में बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, बट ऐसे प्लेयर हैं जो कभी भी मैच बदल सकते हैं। इस टाइप के प्लेयर की आरसीबी को सख्त जरूरत है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में डीके थे इनके पास। आरसीबी मुझे लगता है कि अपना आरटीएम लगाएगी 5वें पे। अगर मैक्सवेल का रेट आपको 5-6 करोड़ से ऊपर नहीं दिखता लव, तो मुझे लगता है वो फिर आपके लिए जो एक सील, अगर आपको जाना हो मैक्सवेल, आपको जाना हो मैक्सवेल, रदरफोर्ड या लिविंगस्टन के पास, तो आप किसके
पेस के पास जाएंगे? मैं देखूंगा इसमें रदरफोर्ड ने पिछली बार अच्छा किया था। रदरफोर्ड अच्छा किया था, रदरफोर्ड अच्छा करते हैं अभी, और अब यंग भी है मेरे हिसाब से, बहुत ज्यादा एज नहीं हुई है। लेकिन मैं इसमें चौथा ऑप्शन भी जोड़ना चाहूंगा जो एमआई से रिलीज हो चुका है, वो है टिम डेविड। रोमारियो शेफर्ड भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, टिम डेविड भी ऑप्शन हो सकते हैं, बट टिम डेविड मेरे ख्याल से बहुत महंगे जाएंगे। और अगर केकेआर, अगर आरसीबी को पैसा है इनके पास, अगर आरसीबी को ऊपर अगर अय्यर ले लिया तो फिर टिम डेविड, अय्यर, केएल राहुल, ये इतने ऑप्शंस तो मेरे हिसाब से 20-20, 15-15 करोड़ के वही बैकअप देखना पड़ेगा कि टिम डेविड या डेविड मिलर अगर उनको कम प्राइस में मिलता है, क्योंकि हमने देखा है पिछली बार रचिन रविंद्र हमें लग रहा था कि तोड़फोड़ मचाएंगे, लेकिन कभी कभी आपको ट्रेविस हेड, रचिन रविंद्र 5-6 करोड़ में मिल जाते हैं। वो बस आपका पोजीशन देखना होता है कि किस पोजीशन पर आते हैं। तो मुझे लगता है अगर इनको स्मार्ट बाय मिलती है तो टिम डेविड या डेविड मिलर इनको 5वें नंबर के लिए छोड़ना नहीं चाहिए, वरना मैक्सवेल तो आपके पास आरटीएम में है ही है। जी, बैकअप में एक और प्लेयर नाम लेना चाहूंगा जो काफी टीम्स इनके पीछे जाने वाली है, इंक्लूडिंग केकेआर, विष्णु विनोद। इंडियन विकेट कीपर हैं, पेस के खिलाफ अच्छा खेलते हैं, एमआई की तरफ से खेल रहे हैं, एमआई की स्काउटिंग हम जानते हैं बहुत ऑन पॉइंट रहती है। तो विष्णु विनोद के पीछे बहुत टाइम से केकेआर लगी हुई है, आरसीबी भी विष्णु विनोद के पीछे जा सकती है। विकेट कीपिंग अच्छी है, पेस के खिलाफ अच्छा खेलते हैं, स्पिन भी खेलना जानते हैं। बिल्कुल। तो एक ये ऑप्शन भी हो गए। स्पिनर की बात करें, स्पिनर चाहिए उनको, वॉशिंगटन सुंदर से बेटर चॉइस आपको नजर आ रही कोई? मुझे नहीं लग रहा कि वॉशिंगटन सुंदर से बेटर कोई है, और आरसीबी के लिए पहले खेल भी चुके हैं। और या शहबाज अहमद, हाँ, क्योंकि एसआरएच में गए थे, आरसीबी की वजह से ही गए थे, और फिर वहां पर फिर उन्होंने तोड़फोड़ मचाया। हाँ, वहां पे तोड़फोड़ मचाई थी, और मुझे समझ में नहीं आया कि शहबाज अहमद को आरसीबी ने निकाला क्यों था। बिल्कुल, तो वो ऑप्शन बिल्कुल हो सकते हैं। और शुरुआत में अगर आप ओवरसीज पर खर्च नहीं करते हैं तो फिर आपके पास अगर हम देखें तो फिर कृणाल पांड्या भी एक तीसरा अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि मुझे लगता है कि उनको अगर प्राइस उनका डाइसी है कि उनको ज्यादा प्राइस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मिल सकता है। हाँ, लेकिन कंफर्म नहीं है, क्योंकि एलएसजी की तरफ से भी जब एलएसजी ने लिया था तो ठीक-ठाक 8.5-9 करोड़ के आसपास गए थे, लेकिन उसके बाद कोई ऐसे इंपैक्टफुल सीजन उनका नहीं, उनका कंसिस्टेंट रहे, छोटे-छोटे कैमियोज आए, बहुत इंपैक्ट डाला है उन कैमियोज ने, लेकिन ऐसी कोई बहुत बड़ी नॉक नहीं आई है, कुछ ऐसा बिल्कुल नहीं है मैच। और जिसने पूरे आरसीबी को एक बार तहस-नहस कर दिया था वो भी एक ऑप्शन है, लेफ्टी अगर आप देख रहे हैं, हरप्रीत बरार। ये भी बहुत अच्छे ऑप्शन है, बॉलिंग करना जानते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से, एक के बाद एक विकेट्स, आप पावर प्ले में बॉलिंग करा लीजिए, आप बैटिंग करवा लीजिए, सब कुछ कर सकते हैं। रिस्ट स्पिनर पे चलते हैं, जो पिछली बार हमने देखा था बहुत मिस किया था, करण शर्मा ने उस तरीके से इंपैक्ट दिया नहीं था। जब से चहल गए, करण शर्मा ने मुझे लगा याद है कि चहल दिखता है। हाँ, करण शर्मा मुझे याद है खाली एक परफॉर्मेंस अच्छी आई, जो चहल जो स्टार्क को 2 छक्के मार दिए थे मतलब उनसे बॉलिंग की उम्मीद की थी कि बैटिंग में उन्होंने ठीक ठाक करा। बट नूर अहमद, मेरे ख्याल से काफी चांसेस है, नूर अहमद भी आ सकते हैं आरसीबी की अगर आप बात करें, और सुयश शर्मा काफी अच्छा करते हैं, सुयश शर्मा के पास भी आ सकते हैं, अच्छा ऑप्शन है सुयश शर्मा। तो रिस्ट स्पिनर का मेरे हिसाब से चहल वापस आरसीबी तो नहीं जाना चाहेंगे, तो या तो नूर अहमद या तो सुयश शर्मा के चांसेस बन रहे हैं। शुरुआत में अगर आप देखें, अगर उनको चाहिए कि पावर प्ले में कोई स्पिनर बॉलिंग करे तो वहां पर फिर तीक्ष्णा एक ऑप्शन हो सकते हैं, उनको उनके लिए भी जा सकते हैं। बिल्कुल। अब बात करते हैं डेथ बॉलिंग में कौन सा सबसे बड़ा कंसर्न है, सबसे बड़ा कंसर्न है आरसीबी के लिए तो बहुत खास कर कंसर्न है। हेजलवुड एक बहुत अच्छे ऑप्शन है मेरे ख्याल से, और अगर आप इंडियन की तरफ जा रहे हैं तो मैं बहुत हाईली रेट करता हूं कुलदीप सेन को और इवन यश ठाकुर को। मैं चाहूंगा कि यश ठाकुर पर पैसे लगाए, जबरदस्त गेंदबाज है, क्योंकि अच्छी गेंदबाजी की उन्होंने एलएसजी के लिए, और बहुत कंसिस्टेंट है। और मुझे लगता है कि अगर यश दयाल के साथ एक अच्छा कॉम्बो बना सकते हैं, 2 इंडियन फास्ट बॉलर वो बना सकते हैं यश ठाकुर, और फिर तीसरा आप अर्शदीप के लिए जाएं। मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर कोई नेथन एलिस एक ऑप्शन हो सकता है। ये तो आप केकेआर की स्ट्रेटजी बता रहे हैं कि पूरा ऑल इंडियन बॉलिंग के साथ जाने वाली है। नहीं, एक मैं उसमें नेथन एलिस रखूंगा। हाँ, नेथन एलिस या हेजलवुड के साथ जा सकते हैं। हेजलवुड यश दयाल लेफ्टी, हेजलवुड राइटी, मेरे हिसाब से आरसीबी की जो थिंकिंग रहती है उसके हिसाब से हेजलवुड का पीछा करेगी, नेथन एलिस की पिछे जाती है तो बहुत अच्छी बॉलिंग अटैक। और अगर आपको बीच में जो हम कह रहे थे कि एक अच्छा स्मार्ट बाय फंस गया, तो टी नटराजन बहुत अच्छे जाने वाले हैं इस ऑक्शन में, जिस भी टीम में जाएंगे बहुत वैल्यू ऐड करेंगे। यॉर्कर स्पेशलिस्ट हम जानते हैं एसआरएच की तरफ से लगातार बहुत अच्छा करते हुए आए, तो नटराजन के चांसेस बन रहे। सिराज के पीछे नहीं जाना चाहिए मेरे ख्याल से, तो सिराज के पीछे गए तो मतलब वही है जो ऑक्शन हर बार खराब करते थे, इस बार भी आप कबाड़ा ही करेंगे। जी, तो मेरे हिसाब से हमने ऑलमोस्ट सारे स्पॉट्स कवर कर लिए आरसीबी के। आपको क्या लगता है कि अगर हमसे कोई प्लेयर मिस हो गया आप बता सकते हैं हमें, और आपको क्या लगता है इस बार आरसीबी ऑक्शन में अच्छा करेगी और प्लेऑफ में पहुंचेगी या नहीं? अभी आईपीएल जीतने के बाद तो मैं थोड़ी दूर मान रहा हूँ आरसीबी की, बिल्कुल, बट इस बार प्लेऑफ में क्वालिफाई करेगी नहीं? आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं हमें, और हमारा स्पेशल कवरेज होगा डीएनए पर, वो भी आप देख सकते हैं आईपीएल मेगा ऑक्शन पर। तो कीप वॉचिंग डीएनए। जी, 24 और 25 को आप बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तो हम बात करने वाले हैं मुंबई इंडियंस की, क्योंकि लास्ट सीजन ये टीम बहुत चर्चा में रही थी। हार्दिक पांड्या की कप्तानी को लेकर बहुत सारे कंट्रोवर्सीज हुए थे। रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या के बीच में थोड़ा टसल नजर आ रहा था, मतलब लड़ के पूरी टीम इन्होंने डुबो दी थी। हाँ, डुबो दी थी, और अब रिटेन भी कर लिए, और 5 लाख कम रोहित शर्मा ने रिटेंशन के लिए हामी भर दी है,
और आप देखिए सूर्य कुमार यादव को 5 लाख एक्स्ट्रा मिल रहे हैं रोहित शर्मा से, और हार्दिक पांड्या को 5 लाख। कन्विंस कैसे करा ये मैं जानना चाहता हूँ अंबानी जी से कि कैसे आपने कन्विंस कर लिया है। बट एमआई के बारे में बात करते हैं, चैंपियन टीम है लेकिन लास्ट सीजन बहुत खराब गया था, क्या इस सीजन में अच्छी बाइस कर पाएगी? और एमआई का हमने देखा ऑक्शन बहुत बेहतरीन जाता है, सीएसके एमआई ये ऐसी टीम है इनका ऑक्शन बहुत बेहतरीन जाता है। तो अब ऑक्शन के बारे में बात करते हैं, किस तरीके से इन्होंने रिटेंशन किए थे उसके बारे में बता देता हूं। पहले मैं आपको रोहित शर्मा इन्होंने रिटेन किए, ओपनर एक रिटेन है, नंबर 3 पर सूर्य कुमार यादव हैं, नंबर 4 पर तिलक वर्मा रिटेन करे गए हैं, हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह, ये हैं इनके रिटेंशंस। तो बात करते हैं अब इनको एक और ओपनर की जरूरत है रोहित शर्मा के साथ, क्या लग रहा है? मोस्टली लव अगर हम बात करें तो इन्होंने सारे इंडियन प्लेयर्स किए हैं, तो ओवरसीज सारे स्लॉट खाली है, लेकिन इनका पर्स देखे तो बिलो 2 में आता है। अगर 10 टीमों में देखे तो 45 करोड़ इनके पास पर्स है, तो ज्यादा पैसे खर्च भी नहीं करने और ओवरसीज खरीदने भी है। बिल्कुल। तो मुझे उसमें लग रहा है कि ये काइल मायर्स एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, या उसके अलावा अगर कोई बेयरस्टो को छोड़ देता है, मतलब जो अगर किसी पे बिड नहीं लगती है, कुछ बिड वॉर नहीं होता, कुछ नहीं लगा एमआई ले लेगी उसको। हाँ, बिड वॉर जिस पे नहीं होगी, चाहे डेविड वार्नर हो कोई भी हो, जिस पे वॉर नहीं होगी और 3-4 करोड़ में मिल जाएगा, उसको एमआई ले लेगी। तो एमआई की अगर आप बात करें ओपनिंग की, तो क्योंकि लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन चलाती आ रही है एमआई बहुत अरसों से, तो डिकॉक मेरे हिसाब से बहुत टीमें नहीं जाने वाली उनके पीछे, एमआई जा सकती है। एमआई एक टीम है जो डिकॉक के पीछे जा सकती है। ईशान किशन क्योंकि महंगे जाने वाले हैं, तो शायद मैं एमआई की स्कीम ऑफ थिंग्स से बाहर समझ रहा हूँ फिलहाल। जाने को एमआई शायद स्टार्टिंग में बिड कर सकती है, बट ईशान किशन तो एमआई के पास मुश्किल है कि आए, मतलब आरटीएम से आ सकते हैं अगर उनको पैसे ज्यादा नहीं मिलते हैं। मतलब आरटीएम एक बॉक्स होगा कि कोई उनको ना दे। हाँ, ईशान किशन को तो ऑब्वियसली बहुत महंगे जाने वाले हैं, तो एक ही ऑप्शन है रचिन रविंद्र, जैसे कि एक स्टील बाय थे सीएसके के लिए। रचिन रविंद्र अगर कम में आते हैं तो एमआई में जा सकते हैं। रचिन रविंद्र लेफ्टी बैट्समैन है और अटैकिंग अप्रोच रहती है या उनकी, फिर तो अगर चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, फिर हार्ड हिटिंग के लिए देखें कि मेरे पास अगर इसकी बात करें तो सूर्य उनके पास रिटेन्ड है, तिलक उनके पास रिटेन्ड है, हार्दिक उनके पास रिटेन्ड है, तो 5 तक के उनके स्लॉट पूरे हैं, तो उसमें एक प्लेयर पर 15 करोड़ आप लगा ही दीजिए अगर ओपनर पे लगाना चाहते हैं तो। जी, अगर 15 करोड़ लगा देंगे तो बाकी आपको 30 करोड़ बचेंगे। फिर आपको 2-2, 4-4 ऐसे करना तो फिर आपके पास बॉलर्स की कमी ना, बुमराह के अलावा फिर आप किसको खिलाएंगे? आप फिर तिलक वर्मा 4 ओवर डालेंगे नहीं ना, रोहित शर्मा वही आपको डिसाइड करना है कि आप ओपनर पे ज्यादा पैसे लगाएं या डेथ ओवर्स पे। ओपनर 10 करोड़ के अंदर अगर मिल जाता है एमआई को तो बहुत अच्छा ऑप्शन होगा, क्योंकि लास्ट टाइम कोएट्जे को बहुत सस्ते में ले लिया था, और मतलब मेरे हिसाब से टीम ठीक ठाक बना लेती है एमआई। तो या तो रचिन रविंद्र के पीछे जाने वाले हैं, कॉनवे के पीछे जाने वाले हैं, ईशान किशन, ये सब अच्छे ऑप्शंस हैं। डेविड वार्नर एक ऑप्शन हो सकते हैं एक्सपीरियंस के हिसाब से। डिकॉक पहले से खेले हुए तो उनका भी चांस बन रहा है अगर ओपनिंग की बात करें। अब अगर हम देखें तो टिम डेविड के बाद उनके पास एक फिनिशर रोल के लिए चाहिए। हार्दिक मुझे नहीं लगता कि इतने अच्छे हिटर या फिनिशर हैं कि वो अकेले मैच जिता दे, पिछली बार नहीं जिता पाए थे। तो उसके लिए मैं चाहूंगा कि आशुतोष शर्मा के पीछे अगर एमआई जाए। जी, एक और इंडियन आप चाहते हैं? जी, एक और इंडियन चाहते हैं, आप सारे अगर देखें ओवरसीज आप चाहते हैं कि फिर उसके बाद 7वें 8वें पे रखें। मैं चाहूंगा कि आप डेविड मिलर लीजिए, एक और मेरे को लगता है तोड़फोड़ मचाएंगे, या अगर आपको नहीं मिलते हैं तो सबसे बेस्ट आपके लिए ऑप्शन बनेंगे वो है मार्कस स्टोइनिस। मार्को एंसन इनके भाई को खिला ही चुके हैं, मार्को एंसन को भी खिला लेंगे। रदरफोर्ड के पीछे जा सकते हैं, रदरफोर्ड एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, बिल्कुल बॉलिंग ऑप्शन भी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन एक ओवरसीज तो यहाँ पर आपको स्लॉट में चाहिए ही चाहिए। तो मतलब मेरे हिसाब से काफी सारे ऑप्शंस हैं ऑलरेडी एमआई के पास। तो उसके बाद अब बात कर लेते हैं, एक स्पिनर चाहिए और जिसको बैटिंग भी आती हो, मतलब ऐसा ना हो कि खाली स्पिन ही करा। वो देखिए बिडिंग वॉर का जो किंग है इस टाइम पर वो है वॉशिंगटन सुंदर। अगर वो बच गए तो एमआई लेगी, मुझे नहीं लगता वॉशिंगटन वो ले पाएगी। अश्विन ले सकती है, या फिर आप एक यंग स्पिनर की बात करें जो इनके पास पहले से थे, ऋतिक शौकीन के पीछे उनको ले सकते हैं। ऋतिक शौकीन अच्छा परफॉर्म कर रहे थे एमआई के लिए, तो वापस उनके पीछे जा सकती है। तो मेरे ख्याल से ऋतिक शौकीन के पीछे जाना लाजमी रहेगा। एक और अल्लाह गजनफर एक प्लेयर हैं, अफगानिस्तान से खेलते हैं, केकेआर में थे लास्ट सीजन। बॉलिंग करने को नहीं मिला, मैच खेलने को नहीं मिला था, मुझे नहीं लगता वो ठीक ठाक हाइट है। एक ऐसा स्पिनर लेना चाहेंगे जो ओवरसीज हो। ओवरसीज स्पिनर के पीछे जा सकती है क्योंकि इनके पास ऑलरेडी इंडियन काफी कोर है। अगर नहीं होता है तो मुझे लगता है फिर वो महेश तीक्ष्णा हो सकते हैं। अल्लाह गजनफर को मैं बता रहा हूँ, महेश तीक्ष्णा से मैं थोड़ा ऊपर रेट कर रहा हूँ। मतलब वो लो बजट की बात कर रहे हैं क्योंकि बजट कम है। हाँ, तो मैं उस हिसाब से गजनफर के पीछे जाना चाहूंगा क्योंकि ठीक ठाक हाइट है, अच्छी मिस्ट्री है इनके पास, विकेट टेकिंग एबिलिटी है, मैंने देखा बहुत अच्छी बॉलिंग कराते हैं, तो इनके पीछे एमआई जा सकती है, एक ऑप्शन अच्छे हो सकते हैं। स्पिनर की बात करें, चहल लग रहा है आपको आएंगे इस बजट में 45 करोड़ में? अगर आपको चहल मिलना है तो फिर आप बाकी प्लेयर फिर आप या तो मुझे लगता है इनके पास जो आ सकते हैं, अगर आप ओवरसीज का स्लॉट कह ही रहे हैं तो उसको मुझे लगता है कि फिर हसरंगा हो सकते हैं, और या सुयश शर्मा जा सकते एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल मेरे को लगता है पैदा करेंगे। और प्रशांत सोलंकी भी एक अच्छा ऑप्शन है क्योंकि एमआई ऐसे अनकैप्ड प्लेयर्स पर
इन्वेस्ट करती है। बिल्कुल। और दूसरे बैकअप इनके पीयूष चावला तो रहेंगे। पीयूष चावला तो रहते हैं, एमआई तो उनके पेंशन नहीं है एमआई से। या फिर ऐसा हो सकता है कि वो स्पिनर्स के लिए मेंटर हो सकते हैं कि आप 2 करोड़ में आपको मेंटर मिल जाएगा। हाँ, तो मतलब पीयूष चावला एक ऑप्शन हो सकते हैं, अभी हाईएस्ट विकेट टेकर भी रहे थे इससे पहले वाले सीजन में एमआई के लिए, तो एक ऑप्शन अच्छा हो सकते हैं। अब एक बॉलर ऐसा चाहिए जो बुमराह के साथ विकेट चटका सके, तो इस टाइम अर्शदीप सिंह से बेहतर बॉलर कौन है? क्यों, फिर तो आपने इंडियन पूरी लाइनअप ही बना दी कि जो T20 वर्ल्ड कप में खेलते थे वो उसमें से आपके 7 खिलाड़ी इंडियन ही हो जाएंगे। हाँ, तो अब अगर आपको अर्शदीप सिंह, जो कि मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है कि एमआई को मिल सकते हैं, MI अगर बजट वो नहीं मिलते तो आप जा सकते हैं मार्को एंसन, लेकिन मार्को एंसन बहुत महंगे बिकने वाले हैं। हाँ। तो एमआई जी, मेरे को लगता है जैसे आपने बात की ना हेजलवुड, एक वो बॉलर हो सकते हैं जो आपके लिए इकोनॉमिकल बाय होंगे। और बुमराह अगर आपको देखे तो ज्यादातर डेथ ओवर्स, ट्रेंट बोल्ट भी आ सकते हैं। ट्रेंट बोल्ट मुझे नहीं लगता कि वो कम में बिकने वाले हैं जी। मोस्टली प्लेयर्स अगर हम देखें तो ट्रेंट बोल्ट पे मोस्टली टीम्स लगाएंगी। मतलब मुझे इसमें लगता है कि जॉश हेजलवुड हो सकते हैं वो ऑप्शन, क्योंकि बुमराह जो है वो डेथ ओवर्स में करेंगे तो आपके शुरुआत के ओवर वो हेजलवुड पूरे कर सकते हैं। या फिर आप कोइटजे के पास फिर से जाएं, लेकिन जो उनकी पिटाई हो रही है ना, इंडिया ने जो पिटाई करी है अभी, मुझे नहीं लगता कोइटजे के पास वो दोबारा जाएंगे। जी, और बिल्कुल अगर एक और आप इंडियन बॉलर ऐड करना चाहें, यश ठाकुर बहुत हम लोग हाईली रेट करते हैं, अर्पित को बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है यश ठाकुर। या प्रसिद्ध कृष्णा भी देखे तो एक बॉलर हो सकते हैं वहां पर, लेकिन जो ब्रीज कंडीशंस आपको मुंबई में मिलती है 7 मैचों में, तो आप स्विंग बॉलर के लिए जाएंगे। अगर भुवनेश्वर कुमार बजट में आते हैं और उनके लिए कोई अगर बजट में नहीं, अगर मैं कहूँ 5-6 करोड़ तक नहीं कोई अगर बिड करता है तो फिर एमआई ले सकती है। जी, सारा खेल बजट का हो गया एमआई के पास, क्योंकि उन्होंने सारे प्लेयर्स पे अगर हम देखें तो मोस्टली स्टार प्लेयर पे इन्वेस्ट कर दिया है। जी, तो एमआई की जो रिटेंशन थी, आपको पहले तो रिटेंशन को रेट करिएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको एमआई की रिटेंशन कैसी लगी थी, क्योंकि रोहित शर्मा भी रिटेन थे, हार्दिक पांड्या भी रिटेन थे, और एमआई किस प्लेयर के पीछे जाने वाली है। चारों कप्तान कंटेंडर, बाकी टीमें कप्तान ढूंढ रही हैं और यहाँ चारों कप्तान है। जी, चारों कप्तान है। तिलक वर्मा तो अभी आप देख रहे हैं राइजिंग स्टार, 2 मैच 2 सेंचुरी। तो एमआई इस बार क्या करने वाली है? क्या एक और कोई अच्छा प्लेयर जो हमसे रह गया हो? तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको क्या लग रहा है, और कौन सा प्लेयर एमआई ऐड कर सकती है जो हमसे मिस आउट हो गया हो। हम आपके कमेंट्स पढ़ रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़ जाएगा 24 और 25 को आईपीएल की स्पेशल कवरेज पर, सिर्फ डीएनए पर। तो अगली टीम हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं, उस टीम ने लास्ट सीजन बहुत तहलका मचाया, एक के बाद एक रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। हम बात करने जा रहे हैं एसआरएच की, जो फाइनली नहीं कहूंगा तोड़ू फोड़ू टीम, तोड़ू फोड़ू टीम तो है ही वो, और पैट कमिंस ऑलमोस्ट और साइलेंट ट्रीटमेंट मिल जाती, खुद ही उनको मिल गई, लेकिन क्योंकि इतना गंदा हारे कि उसके बाद से लौटे ही नहीं इंडिया, मतलब बिल्कुल वो चाहेंगे इस बार की फिर से शांत करे। लेकिन ओवरऑल देखें तो काफी अच्छा सीजन गया। एसआरएच ने अच्छे 22 किए थे, ऑक्शन में जीते थे, जबरदस्त, उसी का फायदा भी उठा रहे हैं रिटेन। और ऐसी टीम थी जिसमें आप देखिए कि ग्लेन फिलिप्स बाहर बैठे थे, और इतने ऑप्शंस थे, क्लासेन इनके पास थे, ट्रेविस हेड इनके पास थे, पैट कमिंस इनके पास थे, सब इन्होंने फिर रख भी लिए। हाँ, और सब वापस रख लिए इन्होंने। और सबसे बड़ी बात ये, क्लासेन को इन्होंने 23 करोड़ में रिटेन किया है। 23 करोड़ मतलब बहुत एक हाई प्राइस है, एक आप ओवरसीज प्लेयर को रिटेन कर रहे हैं, उसमें काफी पैसा गया है। नीतीश कुमार रेड्डी बहुत अच्छी फाइंड थे इनके लिए, तो काफी ठीक ठाक कोर इन्होंने रिटेन कर लिया। हाँ, मतलब देखे तो इनके पास 3 ओवरसीज जो प्लेइंग लेवल में खेलने हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें ट्रेविस हेड ओपनिंग, अभिषेक शर्मा के साथ। इनका ओपनिंग बिल्कुल मोस्टली टीम्स का जिसमें कंफर्म नहीं है, इनका ओपनिंग पेयर कंफर्म्ड है। बिल्कुल। और उसके अगर हम बात करें तो मिडल ओवर्स में अगर हम बात करें तो 5वें नंबर के लिए हेनरी क्लासेन है, फिर 6ठे पे नीतीश कुमार रेड्डी और 7वें पे पैट कमिंस। तो इनके अगर स्लॉट देखें तो 3-4 खाली है। फिर आपके अगर बात करें 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 खाली है इनके पास। 8 में मेरे हिसाब से पैट कमिंस आ ही जाएंगे, 9, 10, 11 खाली है इनका, और 3, 4 भी कह सकते हैं, 3 खाली, 3 नंबर खाली है इनका। जी, 3-4 आपके लिए खाली है। तो अब नंबर 3 पे कौन खेल सकता है? राहुल त्रिपाठी को ये लोग मौके क्योंकि नहीं दे रहे थे, तो मेरे हिसाब से राहुल त्रिपाठी का ऑप्शन मैं एसआरएच की तरफ से हटा दे रहा हूं, क्योंकि नंबर 3 में हर जगह राहुल त्रिपाठी का नाम आ रहा है। एसआरएच जब शायद उनके पीछे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इतने टाइम से थे, अगर आपको मौका देना होता आप तभी मौका देते। जी, तो राहुल के पास ऑप्शन भी देखे तो अनकैप्ड का बचा है आरटीएम में, तो मुझे नहीं लगता कि राहुल त्रिपाठी को आप इतना पैसा देना चाहेंगे। एक काफी अच्छा नाम जो काफी टीमें, जो काफी जगह बात हो रही है, वो है वेंकटेश अय्यर, क्योंकि लगातार 3 लेफ्टी। हाँ, लगातार 3 लेफ्टी, मतलब को एसआरएच है, वो कुछ भी कर सकती है। तो लेकिन वेंकटेश अय्यर के लिए मुझे लगता नहीं है कि इनके पास इतना बजट होगा, क्योंकि अगर आपने पूरा पैसा लगा दिया है, आप बिलो 3 में आते हैं, तो उस 45 करोड़ का इनके पास बजट है। हाँ। तो वेंकटेश अय्यर अगर आप चले जाते हैं तो आपके पास एक, अगर आप मिडिल ऑर्डर 10-12 करोड़ तो आपके पास जाएंगे। हाँ, 10-12 करोड़ के वेंकटेश जाने वाले हैं। आपके पास एक और अच्छे ऑप्शन बचते हैं, अंकुरिश रघुवंशी, ये एक अच्छा फाइंड हो सकता है, क्योंकि राइटी प्लेयर हैं
और इंडियन प्लेयर है और मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बैटिंग, आप पेस ले लीजिए, आप स्पिन लीजिए, दोनों तरीके से बहुत अच्छा खेलते हैं। हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, एसआरएच के लिए ही बने ऐसे बैट्समैन है और बहुत अच्छी इनकी स्ट्राइक रेट भी थी 165 के आसपास, 155 के जी, आसपास। क्योंकि देखिए बजट भी अंकुरिश का मुझे लगता है 4 या 5 जाने वाला है और वो एक इंडियन प्लेयर रहेंगे। ओवरसीज इनके पास पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं, 3 तो इनके खेलेंगे। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि नंबर 3 पर ये ओवरसीज पर लगाना चाहते हैं। जी, तो नंबर 3 का हमने सॉर्ट कर लिया है। अब एक मेरे हिसाब से मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की बात करें जो जिसको हिटिंग प्रॉपरली आती हो, तो वहां पे नाम मेरे दिमाग में सबसे पहले इंडियन का नाम आ रहा है, वो है आशुतोष शर्मा। आशुतोष शर्मा के पीछे जा सकती हैं, बट या फिर आप चाहें तो अब्दुल समद ही ले लीजिए। अब्दुल समद दोबारा तो नहीं जाने। जी, अब्दुल समद क्योंकि उनके लिए ज्यादा बिडिंग वॉर होने नहीं वाली है। अब्दुल समद के पीछे मुझे अगर ये लगता है ट्रस्ट करते हैं तो एसआरएच जाने चाहे बाकी टीम्स में 3-4 टीम्स, तो अब्दुल समद के पीछे 2 टीम्स तो एटलीस्ट जाने वाली, बिडिंग वॉर होने वाला है। 3-4 करोड़ 5 करोड़ तक अब्दुल समद जाने वाले। ये शायद आरटीएम का ऑप्शन है। ये शायद अभिनव मनोहर के पीछे जा सकते हैं या ये जा सकते हैं मेरे ख्याल से आशुतोष के साथ। उसके अलावा मुझे बहुत ऑप्शंस नजर नहीं आ रहे। आशुतोष देखिए इस टीम में रहते हैं तो ये टीम बहुत ही ज्यादा डेडली एक्सप्लोसिव हो जाएगी, डेडली टीम हो जाएगी। हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता लव कि आशुतोष के पास ये जा पाएंगे। यहाँ पर मुझे लगता है कि ये मोस्टली अब्दुल समद को ही लेने वाले हैं। मुझे इतना ट्रस्ट नहीं हो रहा कि अब्दुल समद ने इतना इंपैक्ट डाल दिया है कि बाकी टीम बहुत ज्यादा पैसे लगाने वाली है। लेकिन देखिए आप अब्दुल समद क्योंकि सिर्फ बैटिंग ही कर रहे थे, हो सकता है इनको एक बॉलर भी चाहिए, तो एक कुणाल पांड्या के साथ जा सकते हैं। कुणाल पांड्या एक अच्छे बॉलर हैं, दोनों तरफ से जी, पिछली बार अगर हम देखें तो स्पिन जो थी वो थोड़ी सी कमजोर थी एसआरएच की, क्योंकि अभिषेक शर्मा को अब प्लेऑफ में जब घुसे थे तो अब उनको ओवर डलवा रहे थे, लेकिन अब बाद में उन्होंने बताया कि क्यों ओवर नहीं डलवा रहे थे, क्योंकि अभिषेक शर्मा सिर्फ पिटे हैं उसके बाद जब से उन्होंने ओवर डालना चालू करा है, इसीलिए नहीं करवा रहे थे। तो सबको लगा ये बिल्कुल हमने हुकुम का इक्का बचा के रखा, वो निकल गए चिड़ी का बेगम चिड़ी। जी, तो यहाँ पर इंडियन ऑप्शन देखे तो हरप्रीत बरार और कुणाल पांड्या, ये 2 ऑप्शन अच्छे होंगे। जी, तो ये मेरे हिसाब से, या फिर आप आरटीएम यूज करना चाहे तो शहबाज अहमद के लिए आप आरटीएम यूज अब बात करते हैं रिस्ट स्पिनर की, क्योंकि रिस्ट स्पिनर हर टीम के लिए जरूरी है। इनके पास रिस्ट स्पिनर मतलब मुझे तो पहले था राशिद जिसने गेम चेंज किया था। हाँ, मतलब राशिद एक और प्लेयर है जो विकेट के पीछे गेम चेंज कर देते हैं। राशिद खान को ले लिया जीटी ने और हीरा चुरा लिया इनका। केन विलियमसन भी जीटी ने ले लिया, हीरा चुरा लिया इनका, लेकिन ये अब ये किसी को रिटेन ही नहीं करते तो आदमी क्या करे। बिल्कुल। तो अब रेस्ट स्पिनर की बात करें, नूर अहमद राशिद खान की फर्स्ट कॉपी ले सकते हैं। और इनके पास चौथा स्लॉट खाली है। अगर ये नीचे कोई भी पैट कमिंस के अलावा कोई डेथ ओवर्स में ओवरसीज नहीं चाहते तो ये काम पूरा कर सकते हैं नूर अहमद से। मुझे नहीं लगता नूर अहमद से 7-8 करोड़ से ज्यादा जाने वाले हैं, तो इनके बजट में आ जाएंगे। हाँ, नूर अहमद आ सकते हैं। अब पावर प्ले की बात करें, जो या फिर अगर बजट पूरा चला जाता है तो फिर सुयश। हाँ, सुयश भी बहुत ज्यादा महंगे नहीं जाने वाले हैं, 3-4 करोड़ मैक्स टू मैक्स, 2 से 3 करोड़ मेरे ख्याल से सुयश से ऊपर तो नहीं जाने वाले हैं। क्योंकि अगर आपको लास्ट सीजन याद हो जिस तरीके से रजत पाटीदार ने ठीक ठाक उनको मारा था। फिलहाल अगर बात करें पावर प्ले स्पेशलिस्ट की, जो स्टार्टिंग में ओवर्स में विकेट्स निकाल सके, ठीक ठाक स्विंग देखने को मिल सके, वहां पे आप किसके पीछे जाना चाहेंगे? क्योंकि पैट कमिंस के अलावा इनके पास बहुत अच्छे ऑप्शंस नहीं है। देखिए भूवी पे अगर किसी ने पैसे नहीं लगाए तो आप ले लीजिए चुपचाप, ऐसा दोबारा तो और उसके अलावा अगर हम बात करें तो खलील अहमद एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। मार्को एंसन भी इन्हीं के पास थे क्या? आरटीएम नहीं, मार्को एंसन पे नहीं लगा पाएंगे क्योंकि वो 15 से 20 करोड़ जाएंगे और इनके पास इतना बजट है नहीं। हाँ। तो इनके पास जो स्लॉट बचता है वो जो हमने बात करी एमआई के लिए, वही सेम बात है क्योंकि दोनों के पास 45 करोड़ है। तो यहाँ पर हम जॉश हेजलवुड का नाम ले सकते हैं, वो इनके बजट में आ सकते हैं। जी, और खलील के साथ भी जा सकते हैं क्योंकि खलील भी पहले मतलब ठीक हाँ, इतना बजट नहीं जाएगा कि वो बहुत सारा होगा क्योंकि पेसर्स और प्लस लेफ्ट आर्म है खलील, और पैट कमिंस राइट आर्म, लेफ्ट आर्म मेरे हिसाब से बेटर रहेगा इनके लिए। इनके बजट में मुझे लगता है कि जॉश हेजलवुड और बात आपने करी खलील अहमद की, वो स्विंग ऑप्शन ज्यादा बेटर है। और डेथ ओवर स्पेशलिस्ट की बात करें, नटराजन के पास वापस जा सकते हैं कि नटराजन, लेकिन मेरे हिसाब से आरटीएम का यूज करके आरटीएम का यूज कर सकते हैं। नटराजन बहुत महंगे भी नहीं जाने वाले हैं, शायद 7-8 करोड़ के आसपास। जो इनका बजट बनता है मुझे लगता है वो बेस्ट बनता है आकाश मडवाल के लिए और यश ठाकुर के लिए। जी, तो ये भी एक ऑप्शन हो सकते हैं। यश ठाकुर डेफिनेटली बहुत अच्छा ऑप्शन है, आकाश मडवाल एक अच्छा ऑप्शन है, बट क्या ये इनके पीछे जाएंगे या नटराजन जो इनके पास प्रूवन परफॉर्मर ऑलरेडी है उनके पीछे आरटीएम यूज करेंगे? क्योंकि अगर ये जैसे हमने बात करी थी कि नंबर 3 स्लॉट के लिए 4 स्लॉट के लिए 15-20 करोड़ नहीं इन्वेस्ट करते हैं, फिर ये एक बॉलर रख सकते हैं जिसमें अर्शदीप भी, नेथन एलिस भी, हर्षल पटेल, किसी को भी 10-15 करोड़ में ले सकते हैं। जी, तो आपको क्या लगता है, आप भी बता सकते हैं हमें कि इस बार एसआरएच क्या फिर से एक बार फाइनल्स में जाएगी? क्या एक बार फिर से पैट कमिंस साइलेंट करा देंगे हमारे क्राउड को? जी, हमें तो ऐसा नहीं लगता है। फिलहाल जिस हिसाब से इनकी रिटेंशन से 45 करोड़ में इनको बहुत सारे अपने जो जगह है, हाँ, मतलब अभी हम 11 की बात कर रहे हैं लेकिन बैकअप भी रखने हैं आपको। 20 स्लॉट पूरे करने हैं। हाँ, तो 45 करोड़ बहुत कम है क्योंकि आपने क्लासिन को इतना अमाउंट दे दिया, तो मेरे हिसाब से 45 करोड़ में फिल करना थोड़ा कम होगा। तो आप अपना बता सकते हैं, आपको क्या लगता है क्या इस बार टॉप 2 या टॉप 4 में जाने वाली है सारे? कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसके अलावा आपको बता दें कि 24 और 25 को हमारी मेगा ऑक्शन पर स्पेशल कवरेज होने वाली है सिर्फ डीएनए पर, तो जुड़ जाएगा हमारे साथ और आप देखते रहिए डीएनए।
तो अगली टीम की जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, उस टीम से पिछले सीजन निकल गए थे हार्दिक पांड्या, इस सीजन निकल गई है आधी ज्यादा टीम। और जिसको इन्होंने रिटेन करा है वो भी हमारे बहुत समय से परे हैं, तेवतिया जिनको कुछ इन्होंने करवाया नहीं, शाहरुख खान जिनको कुछ करने नहीं। लव पहली बार हुआ था कि फाइनल छोड़िए प्लेऑफ में भी नहीं है। हाँ। और शुभमन गिल ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया कप्तान की तरह देखे तो, लेकिन रिटेन उनको किया। और जो इनकी टीम से निकला है वो भी अपनी टीम को नहीं पहुंचा पाए, मतलब वो भी पूरा तहस नहस कर दिया है इनका जो ऑक्शन था। इनका एक ट्रेड ने 2 टीमों को खराब कर दिया। इनका ऐसा रहा है। तो जीटी का अगर आपको रिटेंशन बता दें, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो हमें भी समझाइएगा। जीटी के रिटेंशन से शुभमन गिल ठीक है, राशिद खान ठीक है, साई सुदर्शन भी ठीक है। ये मेरे लिए शॉकिंग है। हाँ, साई सुदर्शन मतलब एक ओडीआई प्लेयर एक तो होना चाहिए। साई सुदर्शन भी ठीक है, हम लोग मजाक कर रहे हैं। राहुल तेवतिया, शाहरुख खान, ये 2 प्लेयर, या तो इनसे राहुल तेवतिया ने एक भी ओवर नहीं डाला लास्ट सीजन, पता नहीं किस हिसाब से रिटेन करा। शाहरुख खान से बैटिंग नहीं करवाई, और शाहरुख खान से तो बैटिंग इनको पता नहीं खिलाए ही नहीं। शाहरुख खान को तो कह रहे हैं मुझे दिखे नहीं शाहरुख खान, तो मुझे पूरे सीजन नजर ही नहीं। अगर कहीं फील्डिंग तो केकेआर में दिखे, हाँ कहीं फील्डिंग वगैरह कर रहे होंगे तो कहीं स्लिप लगा रखा होगा, तो स्लिप का भी इनका मौका कहाँ ही आता है। तो ये रिटेंशन है इनकी। तो इनको फिल करने हैं जो स्लॉट्स, वो है नंबर 2, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 9, नंबर 10 और नंबर 11। बहुत सारे स्लॉट्स भाई साहब। मुझे लगता है कि लव नंबर 1 और नंबर 2 तो साई सुदर्शन और शुभमन गिल जाने वाले, एक घिसी पिटी जोड़ी जो आपके लिए 6 ओवर में 50 रन बनाने वाली है। जी, और ये जोड़ी पिछले सीजन तो बहुत अच्छी प्रूव नहीं हुई थी, मतलब क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों ही ओडीआई बिल्कुल फॉर्मेट में भूल जाते हैं कि टी20 खेलना है। तो बात यह है कि इनको हिटर चाहिए नंबर 3 और नंबर 4 पे। तो जैकोब बेथेल एक अच्छे ऑप्शन है, ऑलराउंडर हैं इंग्लैंड की तरफ से, बहुत यंग प्लेयर हैं, महज 21 साल की उम्र है, बहुत अच्छी हिटिंग करते हैं। बाकी बहुत सारी टीम जाने नहीं वाली है और इनके पास बजट है, तो इस पे अगर खर्च नहीं करना है आपको तो आप बेथेल की तरफ जा सकते हैं, या आप जा सकते हैं वेंकटेश अय्यर, जिनका बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है चांस की जीटी जा सकती है वेंकटेश अय्यर के पीछे। एक लेफ्टी प्लेयर चाहिए उनको, अहमदाबाद में उन्होंने बहुत मचाया था, जिनको जिसे रन्स मारना भी आता हो इनकी टीम में। मतलब कोई तो हार्ड हिटर और मिलर तो अब चले नहीं, तो एक लेफ्टी प्लेयर चाहिए जो कहीं पे भी खेल सकता हो, जो 1-2 ओवर्स के बीच में निकाल दे। और इवन अगर आप थोड़ा कम पैसा खर्च करना चाहते हैं तो पर्टिकल भी ऑप्शन हो सकता है। पर्टिकल तो मैं आईपीएल में मान ही नहीं रहा हूँ कि तो पर्टिकल का फिलहाल चांस कम लग रहा है, लेकिन एक और प्लेयर जिनका चांस लग रहा है वो है ग्लेन मैक्सवेल। अगर आरसीबी आरटीएम यूज नहीं करती है तो ग्लेन मैक्सवेल भी जीटी जा सकते हैं, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल बहुत ज्यादा महंगे तो नहीं जाने वाले हैं। बहुत कम टीम बची है जिसमें मैक्सवेल नहीं गए, तो इस टीम में भी ट्राई कर लिया जाए। हाँ, एरन फिंच और मैक्सवेल ऐसे प्लेयर हैं जो हर जगह मतलब खेल ही चुके हैं, घाट घाट का पानी पिया इन लोगों ने। बिल्कुल, तो मैक्सवेल भी जा सकते हैं। दीपक हुड्डा के चांसेस कम नजर आ रहे हैं, बट हो सकता है कि अगर मतलब इनको एक इंडियन स्लॉट भरना हो, एक और इंडियन स्लॉट भरना हो तो दीपक हुड्डा, बट चांसेस कम है। आशीष नेहरा का ऑप्शन बहुत मुश्किल से समझ में आता है, तो हम वैसे ही डिकोड कर रहे हैं। हाँ, कई नारियल पानी खत्म हो जाएंगे उनके। नारियल पानी कई केले छिलके खत्म होते हुए नजर आएंगे। तो एक बार बात करते हैं जो अच्छे तरीके से मिडिल ऑर्डर में खेलना जानते हैं। उमर ज़ई लास्ट सीजन नहीं खेल पाए थे, डेविड मिलर नहीं खेल पाए थे, स्टोइनिस के पीछे जा सकती हैं, लिविंगस्टन के पीछे जा सकते हैं। ये अगर हम बात करें आरटीएम एक तब भी बचा है, तो अगर हम डेविड मिलर की अगर बात कर रहे हैं तो वो वाला स्लॉट पूरा जरूर कर सकती है, तो वहां पर मुझे लगता है कि आप को खेलने के लिए मिल सकते हैं। जी, लेकिन अब उमर ज़ई की बात करें, लास्ट सीजन कुछ अच्छा नहीं किया, बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस थी ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद से, लेकिन उमर ज़ई ने बहुत ज्यादा फ्लॉप शो रहा है उमर ज़ई का। मगर आप स्टोइनिस लिविंगस्टन को आप स्कीम ऑफ थिंग्स में देख रहे हैं, मैं मिलर से ऊपर रखना चाहूंगा लिविंगस्टन को, क्योंकि मैं बेस्ट चाहूंगा इनके लिए स्टोइनिस रहे, क्योंकि वो इनके लिए 3 ओवर भी पूरे कर सकते हैं और 70 करोड़ इनके पास है, तो आप 10-15 करोड़ स्टोइनिस के लिए बिल्कुल। और स्टोइनिस काफी अच्छा चांस है कि स्टोइनिस के पीछे जा सकते हैं ये लोग जी। अब एक स्पिनर की बात करते हैं जो बैटिंग भी कर सकता है, नंबर 4-5 के आसपास, 5-6 के आसपास इनको अगर चाहिए हो। हरप्रीत ब्रार एक ऑप्शन देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, हरप्रीत ब्रार एक ऑप्शन हो सकते हैं, या फिर आप अपने अहमदाबाद रहते हैं और गुजरात के लड़के को याद न करें, कृणाल पांड्या, वो आपके लिए बिल्कुल हो सकते हैं। कृणाल पांड्या एक भाई गया एक भाई आ गया, ऐसा हो जाएगा। हाँ। क्या इनको पांड्या फैक्टर चाहिए इनको, क्या एक और धोखा मिल सकता है इसका, अगर इनको डर नहीं है तो कृणाल पांड्या ले लीजिए। लेकिन हरप्रीत ब्रार को मैं जीटी की कपड़ों में इमेजिन नहीं कर पा रहा। वो लाल में अच्छे लगते हैं। हाँ, या तो पंजाब में, या तो फिर मुझे आरसीबी, या तो मुझे आरसीबी नजर आ रहे हैं। तो मतलब हरप्रीत ब्रार को मैंने शहबाज अहमद के पीछे जा सकते हैं। शहबाज अहमद जरूर जीटी के पास वो अच्छा पर्स है, शहबाज अहमद ठीक ठाक 8-9 करोड़ के जाने वाले हैं, एटलीस्ट 7 करोड़ मान के चलो। शहबाज अहमद जिस तरीके के प्लेयर है, हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, मिडिल ऑर्डर में स्पिन अच्छा डालते हैं, 4 ओवर निकाल लेंगे, तो इस हिसाब से महंगे जा सकते हैं। शहबाज अहमद एक ऑप्शन हो सकते हैं। अब बात करें पावर प्ले पेसर की, स्पेंसर जॉनसन पे काफी खर्चा करा था, 12.5 करोड़ के आसपास गए थे, लेकिन परफॉर्मेंस निकली थी 0 बटा सन्नाटा। जी, अब देखना होगा किस तरीके से जाते हैं। मेरे को लगता है कि मिचेल स्टार्क, ट्रेंट बोल्ट, 2 अच्छे स्टार्क के पीछे 22 करोड़ तक गए थे, 23 करोड़ तक गए थे। तो पिछली बार नहीं ले पाए थे, तो इस बार ले लेंगे। इधर कहीं अब उठा तेरे पास पैसा नहीं, अब उठा 51 करोड़ पे ले उठा, अब 70 करोड़ मेरे पास मैं वही तो स्टार के पीछे, मेरे ख्याल से स्टार के पीछे बिल्कुल फुल फ्लैश जाने वाले ये लोग।
अब नटराजन भी एक ऑप्शन हो सकते हैं, शमी के पीछे नहीं जाएंगे। अब मैं अगर लेफ्ट आर्म की बात करें, अगर उनको स्टार्क नहीं मिलते तो नटराजन मिलेंगे और हर्षल पटेल, पर्पल पटेल। अर्शदीप को भूल रहे हैं आप, लेफ्ट आर्मर अर्शदीप के पीछे आते हैं, बजट बहुत अच्छा है इनके पास। जी बिल्कुल, अर्शदीप के पीछे भी जा सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से हमने जीटी का ओवरऑल जितने स्लॉट्स थे हमने सब कवर कर लिए। तो अर्शदीप के चांस हमें ज्यादा लग रहे हैं कि अर्शदीप के पीछे जाने वाली है, अगर आप स्टार्क के अलावा देखेंगे तो जी, क्योंकि फिर दोनों लेफ्ट आर्म हो जाएंगे। और लेफ्ट आर्म मुझे नहीं लगता नेहरा साहब को इसमें कोई दिक्कत है, क्योंकि खुद ही मतलब नेहरा साहब तो कहीं खुद ही लेफ्ट आर्म करा, लेफ्ट आर्म चाहिए। जैसे वो जॉशुआ लिटिल, कोई उम्मीद नहीं करेगा कि आयरलैंड का प्लेयर आपके लिए खेलेगा, वो भी प्लेइंग 11 में। बहुत अच्छा खेलेगा, अच्छा भी खेले। और नेहरा साहब तो कहीं कोई बॉल ले लो, गुड लेंथ बॉल करा दो, उनको लेंथ बॉल करानी होती है। तो अब जीटी का आपको कैसा रिटेंशन लगा, आप उसको हमें बता सकते हैं, आप उसकी रेटिंग कर सकते हैं आउट ऑफ 5 आप कितने मार्क्स देना चाहेंगे, और ऑक्शन की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी वो हमने आपको बता दी। तो आपको क्या बताना, आप ये सोचिए आपको बताना क्या है, लेकिन हम बताते हैं आपको क्या बताना है। आपको क्या लगता है इस बार प्लेऑफ में जीटी पहुंच पाएगी नहीं पहुंच पाएगी, क्या कृणाल पांड्या इस बार जीटी में आ रहे हैं, आप अपनी प्रेडिक्शंस भेज सकते हैं। अब प्रेडिक्शंस आपकी सच होती है नहीं, ये मेगा ऑक्शन का जब हम कवरेज करेंगे आप हमारे साथ जुड़ जाएगा, वहां पे हम आपके प्रेडिक्शंस कमेंट बॉक्स में पढ़ के आपको बताएंगे, और अगर सही होती है तो फिर आपको हमारी तरफ से मिलेगा बहुत बढ़िया एक बहुत बेहतरीन शाउट आउट। अब फिलहाल आप देखते रहिए डीएनए। तो अब हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान रॉयल्स के बारे में, जिन्होंने बहुत ही शॉकिंग रिटेंशंस करे हैं इस बार। और लास्ट सीजन लीग स्टेज पे देखें तो बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस रही थी, टॉप 2 में रही थी, मगर प्लेऑफ में आने के बाद जिस तरीके से बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा है, उस बारे में अर्पित आप क्या कहना चाहेंगे? रिटेंशंस के बारे में पहले तो बता देते हैं रिटेंशंस क्या क्या रहे हैं जी। और 41 करोड़ का पर्स, इसमें आपने बहुत बेहतरीन रिटेंशंस रहे हैं इनके। और बेहतरीन रिटेंशंस की बात करें, संदीप शर्मा, ध्रुव जुरेल और शिमरन हेटमायर, ये बहुत बढ़िया रिटेंशन रहे हैं। बेस्ट अगर आप देखिए बिल्कुल सरकाज़म में खेल रहे हैं। संजू सैमसन हमेशा की तरह अगर हम बात करें तो फाइंड इनके थे, तो इनको रिटेन करना ही था। जायसवाल भी इन्होंने सबसे पहले ले लिए थे, जायसवाल तो और रियान पराग 4-5 साल बाद चले थे, तो उनको तो इतनी जल्दी तो नहीं जाने दे सकते। अब रियान पराग तो फिक्स हो गए, पेंशन जी। एक अलग मेरे को लगा ध्रुव जुरेल के लिए आपने क्यों इतना पैसा लगाया, वो मेरे लिए थोड़ा शॉकिंग था। शिमरन हेटमायर ने भी 1-2 पारियां खेली हैं, और मोस्टली अगर हम बात करें संदीप शर्मा, जो कि इतने वेटरन प्लेयर पे किसी ने रिटेन नहीं किया, वो अगर हम बात करें तो आरआर ने किया जी। अब इनको जो स्लॉट्स भरने हैं वो नंबर 3, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9 और नंबर 11। मतलब ये डिपेंड करेगा कि संजू सैमसन पिछले सीजन तक देखें तो नंबर 3 खेले, अब नंबर 2 खेलते हैं कि नहीं। अगर मुझे लगता है कि अब ओपनिंग ही करते हैं, ओपनिंग करेंगे, क्योंकि उनको इंडिया में T20 वर्ल्ड कप खेलना है। तो जायसवाल और संजू सैमसन हो सकता है यही आपको इंडिया की जोड़ी दिखे जी। तो अब आपको नंबर 1 पे बैट्समैन चाहिए, हैरी ब्रूक की तरफ आप जा सकते हैं। दोनों इंडियन ओपनर से आपके पास एक ओवरसीज स्लॉट बन रहा है। अगर आप टॉप 3 के हिसाब से देखें, टॉप 3 में अगर मुझे लगता है कि यहाँ पर बात कर सकते हैं आप हैरी ब्रूक की, लेकिन जो अच्छा परफॉर्म करेगा वो कर सकता है इनके लिए राइली रूसो, क्योंकि छोटा ग्राउंड है और लेफ्टी है, मुझे लगता है वो एक स्लॉट हो सकता है। तो मतलब मार सकते हैं आप जी, लेकिन सेंचुरी भूल गए क्या सारेज की? एक ही बस पूरे सीजन में आपको एक सेंचुरी चाहिए, तो हैरी ब्रूक लीजिए। एक भी सेंचुरी नहीं है जी। लेकिन मुझे लगता है कि राइली रूसो अच्छा परफॉर्म करेंगे वहां पर। और अगर ओवरसीज स्लॉट नहीं भरना चाहते हैं पहले 3 में, तो फिर अब नीतीश राणा या नेहाल वडेरा की तरफ जा सकते हैं। जी। अब आप चलिए रोल नंबर 2 जो इनका होगा, किस हिसाब से कौन सी स्लॉट और भरना चाहेंगे, वो है नंबर 7 की, जो सिमरन हेटमायर के नीचे आएगा, जहां पे अक्सर हमको अश्विन खेलते हुए नजर आते थे। जी, मतलब एक स्पिनर चाहिए इनको, क्योंकि अश्विन का स्लॉट भी अगर हम देखें तो वो पूरा करना है, और अश्विन मुझे नहीं लगता कि उन्होंने इस तरीके को परफॉर्म किया है। साई किशोर एक ऑप्शन हो सकते हैं, कृणाल पांड्या एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन हो सकते हैं। कृणाल पांड्या पे यही है कि उन पर पैसा बहुत लगने वाला है। क्या आप 41 करोड़ में से 15 करोड़ लगाना चाहेंगे? बहुत ज्यादा ही हो जाएगा, लेकिन ठीक है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, बैटिंग करना तो फिर आप मुझे लगता है आप साई किशोर के पास जाइए, और वो आपके 8वें रहेंगे। 7वें नंबर का स्लॉट आपको तब भी एक ओवरसीज से भरना होगा, वो एक तरीके से आप टिम डेविड या किसी को आप खिला सकते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा आप डाइसी सिचुएशन है इनके लिए कि शिमरन हेटमायर के साथ आप एक और ओवरसीज खिलाते हैं, क्योंकि आपके पास इससे पहले एक भी ओवरसीज और है नहीं। तो उस स्लॉट में आप एक ओवरसीज टिम डेविड रख सकते हैं, जो भी आपको लेकिन सस्ते प्राइस में मिले। हाँ, टिम डेविड आपके पास आएंगे इतने कम प्राइस? वही आपको अगर कोई स्मार्ट बाय मिलती है जो बड़े प्लेयर से, जिसमें स्मार्ट बाय के भरोसे ही बैठना होगा। हाँ, आरआर तो स्मार्ट बाय के अलावा आप मतलब मेरे साथ, और उन्होंने पहले सीजन में किया था, वैसे कुछ करके दिखाना पड़ेगा। जी। अब बात करते हैं स्पिनर की। स्पिनर में शायद जहां तक है मतलब ये सुयश शर्मा के पीछे जा सकते हैं, या फिर अगर हम देखें तो वो स्लॉट पूरा कर सकते हैं। एडम जैम्पा ने अच्छा परफॉर्म किया है, और चहल आपके पास चले गए। ओवरसीज आपके पास ऑप्शन बचे हैं, क्योंकि आप अगर आप देखें तो शिमरन हेटमायर एक स्लॉट पूरा हुआ है, और एक और अगर आप पावर हिटर रखते हैं तो उस नजर से मुझे लगता है कि एडम जैम्पा जो पिछले सीजन में नहीं खेल पाए, जैम्पा तो आते ही नहीं है, कहते हैं कि बिक जाता हूं फिर मैं आता हूं। अब ऐसा नहीं होगा, बीसीसीआई का जो रूल आया, जैम्पा, जेसन रॉय, ये सब ऐसे बिक जाते हैं फिर कहते मैं नहीं। जी, इसलिए जेसन रॉय ने इस बार आपको ऑक्शन में दिखेंगे नहीं, और जैम्पा अगर ऑक्शन में आए तो वो आपके लिए पूरा सीजन खेलेंगे, तो फिर इसलिए एडम जैम्पा इनके लिए जगह पूरी करते हैं। जी।
अब बात करें अगर आप पावर प्ले में जो आपको बॉलर चाहिए उसके लिए, क्योंकि संदीप शर्मा तो पावर प्ले वाले बॉलर तो नहीं है, वो बिल्कुल डेथ वाले हो चुके हैं। बोल्टी आपके लिए ऑप्शन नहीं बनेंगे। उसके अलावा अगर ऑप्शन आपके लिए बनते हैं, हेजलवुड जा सकते हैं, हेजलवुड एक आपके लिए स्मार्ट बाय है, और या फिर खलील अहमद और वैभव अरोड़ा के लिए पैसे अरोड़ा जा सकते हैं, स्पेंसर जॉनसन भी बहुत अच्छे बाय हो सकते हैं। हाँ, नांद्रे बर्गर जो मुझे लगता है कि वो अगर नहीं ज्यादा रेट में, लेकिन स्पेंसर जॉनसन का लास्ट सीजन अच्छा नहीं किया, लेकिन वो ओवरऑल बहुत अच्छे बॉलर हैं और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलते हैं। मुझे लगता है अगर बर्गर नहीं बिके तो बर्गर इनके लिए जाने वाले हैं। जी, अब बात करते हैं डेथ बॉलर इनको चाहिए, संदीप शर्मा के साथ कौन डेथ बॉलिंग कराएगा जी। तो आपको क्या लग रहा है कौन है वो डेथ बॉलर जो इनका साथ देगा? कुलदीप सेन के पीछे वापस जा सकते हैं। कुलदीप सेन बहुत अच्छे बॉलर हैं, डेथ में अच्छी बॉलिंग कराते हैं। देखिए, जो कम प्राइस में इनको मिल सकते हैं वो युद्धवीर सिंह मिल सकते हैं, इनको गस एटकिंसन मिल सकते हैं। उमरान मलिक अगर पिछला सीजन नहीं खेले हैं और ज्यादा लोग उनके लिए बिड नहीं करते हैं तो उमरान मलिक मिल सकते हैं, लेकिन वो डेथ ओवर करेंगे कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा डाउट है। जी, तो आप भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आपको क्या लग रहा है इस बार संदीप शर्मा के साथ कौन आपको डेथ बॉलिंग करता हुआ नजर आएगा आरआर के लिए? क्या आपको लग रहा है रिटेंशन से आप सेटिस्फाइड हैं? आप बता सकते हैं हमें कमेंट बॉक्स में। आप सभी कमेंट्स हम पढ़ रहे हैं, कल आप सभी कमेंट्स हम एक बार मेगा ऑक्शन की जब कवरेज चल रही होगी उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब 24 और 25 को हमारे साथ जुड़ जाएगा मेगा ऑक्शन में। तो हम जिस टीम के बारे में बात करने जा रहे हैं वो हल्ला बोलते हैं सिर्फ बैंक अकाउंट पे क्योंकि हमेशा इतना पैसा लेके जाते हैं, सारा पैसा खर्च कर देते हैं, फिर टीम लाते हैं, फिर बढ़ते हैं, फिर अगली बार रिलीज कर देते हैं। और वो ऑक्शन में अगर आप पीबीकेएस पे सबसे ज्यादा कैमरा रहता है, उसका रीजन आपको पता है। उसका रीजन ये है क्योंकि प्रीति जिंटा नहीं रीजन, रीजन है कि हर बार बिडिंग हर प्लेयर के लिए खड़ा कर दी। नहीं, मतलब देखिए, बात ये है कि हर बार इनको नया कप्तान बनना है और उसमें कौन कप्तान बनाना है इनको पता ही नहीं होता। इतने और आधे सीजन में कप्तान बदल जाते हैं। इतने इन्होंने कप्तान चेंज कर दिए कि अब मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और इसलिए इस बार एक और बनाया, ऊपर से एक और नया कप्तान आएगा। और ऊपर सबसे बड़ी बात क्या है, आपने अर्शदीप को रिलीज कर दिया है, जिनको आपने ही खोजा, उनको आपने छोड़ दिया जी। और इस बार देखें एक अच्छा फाइंड जरूर रिटेन किया है, उनका नाम है शशांक सिंह। और एक और अच्छा फाइंड रिटेन कर सकते थे आशुतोष शर्मा। मुझे अभी तक मेरे समझ से परे है प्रभ सिमरन को आशुतोष के ऊपर क्यों रिटेन किया गया है। कुछ इनको मुझे लगता है इनको विकेट कीपर चाहिए था और एक ओपनर फिक्स करना था, चाहे कैसा भी मिले। कोई पंजाब रेट में ले लो। मुझे लग रहा है पंजाब को कुछ ऐसा दिख रहा है प्रभ सिमरन में जो मुझे और शायद बाकी 140 करोड़ भारतीयों को नहीं दिख पा रहा है। लेकिन क्या पता इस बार चमक जाए, रिटेन किए तो। और अगर हम देखें तो अब इनके पास स्लॉट 2 पूरे हो चुके हैं, 6 नंबर का स्लॉट और नंबर 1 का स्लॉट। उसके अलावा सब भरना है। तो इस टीम पर जरूर बात होगी लव, किस तरीके से ओवरऑल स्लॉट्स भरते हैं। ओपनर चाहिए इनको, ओवरसीज रख सकते हैं ये, उसमें ऑप्शन है। या फिर आप चाहें तो ईशान किशन की तरफ जा सकते हैं। तो ओपनर्स अगर हम बात करें तो बहुत सारे ओपनर्स के ऑप्शन है। तो मतलब मुझे लगता है कि अगर ओपनर्स अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें पंजाब किंग्स के लिए जो रहने वाले हैं उसमें क्विंटन डिकॉक भी हैं, बेयरस्टो भी हैं। बेयरस्टो ने अच्छा किया पंजाब के लिए। और अगर आप कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं प्रभ सिमरन के साथ तो लेफ्टी में काइल मेयर्स भी हैं। तो उस तरीके के ऑप्शन आपके पास हैं। या अगर विकेट कीपर प्रभ सिमरन पूरा करते हैं, एक बैकअप में चाहिए तो गुरबाज भी हो सकते हैं। जी, गुरबाज विकेट कीपर आपके अच्छे हो सकते हैं। गुरबाज मेरे ख्याल से इस बार काफी हाई डिमांड में रहने वाले हैं। अर्पित के अकॉर्डिंग में बहुत ज्यादा महंगे नहीं है। और अगर आप पूरा रेट इनके पास देखें तो बजट बहुत सारा है। ये तो मतलब ऑलमोस्ट हर बड़े प्लेयर के पीछे, मार्कस टॉनेस के पीछे भी भागने वाले हैं, लेकिन मार्को एंसन के पीछे भी भागने वाले हैं। लेकिन ओपनर्स की बात करें तो फिर जो हैवी बजट वाले जिसमें जॉस बटलर है, कॉनवे या रचिन रविंद्र, वो भी ले सकते हैं। एक बार बात कर लेते हैं कि आरटीएम किस पे, क्योंकि इनके पास इतने आरटीएम्स हैं, तो 4 आरटीएम तो ये यूज कर ही सकते हैं। तो अर्शदीप का आरटीएम इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि हर जगह से अब ब्लॉग नाराज हो गए अर्शदीप, अनफॉलो कर दिया। मैं अनफॉलो मैं बात नहीं करूँ कट्टी जी। मेरी नई टीम और मैं अपने हिसाब से रहूंगा। अगली बार रिटेन होकर और आपसे है मेरी कट्टी। कट्टी और अगली बार रिटेन भी हो जाऊंगा रिटेन और अगर नहीं भी करेगी तो आरटीएम चला जाऊंगा उनके पास। बिल्कुल। तो अब बचे जो आपके 3 ऑप्शंस हैं, आरटीएम जो सबसे बेस्ट इनके लिए सुटेबल रहता है, जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, वो है कगिसो रबाडा। अगर रबाडा के लिए आरटीएम यूज करते हो और वो इनके बजट में मुझे लगता है इतने सारे पेसर्स हैं ना लव कि वो आ जाएंगे। तो आरटीएम जहां पे ये यूज करेंगे वो या तो लिविंगस्टन हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली चांसेस है कि रबाडा के लिए ये यूज करें। जितेश शर्मा के पीछे इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि प्रभ सिमरन को रिटेन करके इन्होंने क्लियर कर दिया है कि इनका जो मेन प्लेयर इनका जो है वो रहने वाले हैं प्रभ सिमरन, क्योंकि जितेश को वाइस कैप्टन बनाया था लास्ट सीजन और इस बार रिलीज कर दिया, रिटेन भी नहीं किया। बिल्कुल। तो इंटेंट बिल्कुल क्लियर है कि जितेश शर्मा के साथ नहीं सोच रहे हैं फिलहाल, बट क्या पता बैकअप के तौर पे रख लें, क्या पता एक कोई अगर विकेट कीपर नहीं मिलता है और फिर आखिरी ऑप्शन जितेश बचता है, मतलब मिडिल ऑर्डर बैटर के हिसाब से भी खिला सकते हैं आप जितेश को, तो हो सकता है उनके पीछे जाएं। बट मेरे हिसाब से जितेश शर्मा जो है इनकी स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है। अब कप्तान एक बहुत बड़ा, मैं कहूंगा कि मेजर जो इनको चाहिए वो ऑप्शन देखें तो ऋषभ पंत है या श्रेयस अय्यर है। लेकिन पंटर गए हैं तो पंत तो वहां पे जाएंगे,
चांसेस बहुत ज्यादा हैं पंत के वहां पे जाने हाँ के। मतलब अब बिडिंग वॉर जो आपको बता दे वो होने वाली है ऋषभ पंत के लिए। मोस्टली चांसेस है कि आपको आरसीबी वर्सेस देखने को मिलेगा पीबीकेएस। लाल रंग वो कौन सा चढ़ाते हैं, और पहले भी दिल्ली कैपिटल्स में लाल ही था, तो ऋषभ पंत तो रेड पसंद है। लेकिन पंजाब की स्कीम ऑफ थिंग्स में कैप्टनसी के मामले में आपको श्रेयस अय्यर भी बहुत जरूर नजर आने वाले हैं, क्योंकि हाईएस्ट पर्स लेके जा रहे हैं ये लोग। तो मुझे लगता है काफी सारे बिडिंग वॉर्स में ये इन्वॉल्व होंगे। एक और नहीं काफी जो आएगा बड़े वो player। मैं फिक्स है, मेरे को पता है केएल राहुल, एलएसजी और पीबीकेएस तो बिल्कुल, मतलब अगर केएल राहुल आएगा तो ऐसे side हटा में देंगे कि मतलब इग्नोर। हाँ, संजीव को उनका यूं कर लेंगे कि नहीं, जी, नहीं, तो मुझे उसके आगे अगर हम बात करें, लव जो स्लॉट है उसमें राइली रूसो ने अच्छा परफॉर्म किया था पिछली बार, क्या उनको मौका मिलता है कि नहीं वो देख सकते हैं। या फिर मोइन अली, ओवरसीज में मेरे को लगता है इनको ऊपर 2-3 रखने चाहिए। अब जो नया ग्राउंड बना है उसको अच्छा कर सकते हैं। मार्को के पास ये भी जा सकते हैं, मार्को एंसन के पीछे जा सकते हैं ये भी, क्योंकि इतना पर्स है। मार्को जाने वाले महंगे, क्योंकि अभी इंडिया के खिलाफ जिस तरीके से आपने देखा मार्को या मार्कस, एक तो इनकी टीम में आएगा ही आएगा। अब देखते हैं कि वो कौन सा बजट ये लगाना चाहते हैं, किसके लिए पड़ने वाली है मार्कस या मार्को। जी, एक तो जो बेस्ट बाय होगा इनके लिए। जी, फिलहाल पंजाब किंग्स का जो हमने स्पिनर्स आपको की एक बार option- और बात कर लेते हैं लव, लास्ट में अगर हम देखें तो आपको लग रहा है स्पिनर का अभी भी मतलब चांस है? लिविंगस्टन वगैरह जिस हिसाब से पार्ट टाइम उन्होंने खिलाए थे, पिटे थे, तो स्पिनर कहाँ, किसको ले लेंगे स्पिनर? देख, अगर मेरे को लगता है यहाँ पर स्पिनर जो हरप्रीत ब्रार है, इनको अगर कम बजट में मिलते हैं तो वो बिल्कुल एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। वरना फिर कुणाल पांड्या के लिए भी ये देख सकते हैं, अच्छा ग्राउंड है इनके पास। तो उसमें अगर हम देखें तो बॉल जहां पर थोड़ा सा स्किड करके आती है, और वॉशिंगटन सुंदर जिनके लिए बाकी लोग बजट लगाएंगे उसमें ये टीम भी हो सकती है। प्रबल दावेदार लग रही है तो। हाँ, और लास्ट में राहुल जैर के पीछे तो नहीं जाएंगे। जी, और पेसर्स की बात करें तो इनके पास पेसर्स के ऑप्शन अर्शदीप के अलावा बहुत है। मोहम्मद अर्शदीप शमी तो जाने नहीं वाले। हाँ, मोहम्मद शमी है, हर्षल पटेल ने शमी इनके भी लिए नहीं अच्छा जाएंगे किया है। पंजाब, शमी पंजाब नहीं जी, और हर्षल पटेल ने अच्छा परफॉर्म किया, वो हर्षल पटेल के पीछे option जा हो सकते सकते हैं। हैं। और अगर हम बात RTM यूज कर सकते करें हैं, नेथन एलिस जो पिछली बार नहीं खेले हैं, उनके लिए अगर हम देखें ऑस्ट्रेलिया में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो वो एक अच्छा ऑप्शन है। आवेश खान है, तो काफी ज्यादा ऑप्शन इनके पास ओपन है। लेकिन किस किस के लिए जाएंगे वो मुझे लगता है कि ये खुद ही बता पाएंगे। जी, तो अब किसके इसके पीछे जाएंगे वो आप देख लीजिएगा हमारे स्पेशल कवरेज में, जो कि होने वाली है 24 और 25 नवंबर को। अब हम जिस टीम के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है दिल्ली कैपिटल्स, और सबसे ज्यादा शॉकिंग रिलीज इस टीम ने करा है। ऋषभ पंत को रिलीज कर दिया है। सुनने में आ रहा था कि मैनेजमेंट चेंज हुई, जिसकी वजह से ऋषभ पंत के साथ थोड़े इनके जो है डामाडोल हो गया मामला, और ऋषभ पंत जो है अब कह रहे हैं मैं जा रहा हूँ पंजाब, दिल्ली से पंजाब। जी, वैसे मैनेजमेंट दूर नहीं। चेंज होती है और वैसे ही कप्तान बदलता है। पिछली बार श्रेयस अय्यर के साथ भी हमें ऐसे ही देखने को मिला था कि मैनेजमेंट चेंज हुई और ऋषभ पंत आए। तो इस बार अब हो सकता है कि श्रेयस अय्यर वो इनके लिए फिर से कप्तान बन सकते हैं, क्योंकि उनको भी केकेआर ने रिलीज कर दिया है। जी, और 73 करोड़ का पर्स लेके जा रही है, बहुत बड़ा पर्स लेके जा रही है डीसी, और काफी सारी शॉपिंग करनी होगी इनको। और डीसी जब भी आती है तो मतलब ये अपने शॉपिंग करती है, दूसरों का पूरा पर्स खराब करके निकल जाते हैं वो साहब जो आते हैं डीसी के। तो मुझे लगता है कि वो हर बार वेटिंग वॉर स्टार्ट करते हैं, फिर एकदम से नीचे आ जाते हैं, फिर एक बार खलील अहमद ले लेते हैं, उसके बाद फिर बैठे रहते हैं बहुत देर तक वो। जी, तो वो सर या तो अपना चकराएंगे या सामने वाली टीम का चकराएंगे। हाँ, तो मेरे हिसाब से जो रिटेंशन उनके बारे में पहले हमें बात कर लेनी चाहिए। अभिषेक पुरेल, ट्रिस्टन स्टब्स, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, ठीक ठाक रिटेंशन रहे। अभिषेक पुरेल थोड़ा विकेट कीपर ये ऋषभ पंत नहीं है, तो इन्होंने पुरेल रख लिया कि एक विकेट कीपर तो हमारे पास रहे, क्योंकि बाकी सबके लिए बहुत ज्यादा पर्स निकलने वाला है। तो अभिषेक पुरेल, तो उनको काफी सारे स्लॉट्स भी जो है वो फिल करने हैं, 2, 3, 5, 6, 9, 10, ओपनिंग में मेरे को मैं श्योर नहीं हूं कि अभिषेक पुरेल रहे। क्या पता आपको 1 और 2 नए ओपनर्स दिखे और अभिषेक पुरेल जैसे पहले 4-5 पे खेल रहे थे वहीं खेलते दिखे। जी, और मुझे लगता है ये ज्यादातर चांसेस हैं कि फिल सॉल्ट के पास वापस जाने वाले हैं। फिल सॉल्ट का चांस मुझे बहुत लग रहा है कि इस बार डीसी की तरफ है, पर्थ अच्छा खासा है। फिल सॉल्ट जाने वाले महंगे, या तो बटलर या तो सॉल्ट मुझे लग रहा है डीसी में ओपनिंग करते नजर आएंगे। और अगर आप बात करें तो मेरे को लगता है कि रचिन रविंद्र भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड और केएल राहुल भी। अभिषेक पुरेल लेफ्टी आपके साथ, रचिन रविंद्र लेफ्टी। अभिषेक पुरेल मैं नहीं मानता कि अभिषेक पुरेल लव ओपनिंग करने वाले हैं, और अगर ओपनिंग उनको देते हैं तो बहुत ही ज्यादा ब्लंडर डिसीजन मुझे लगता है। मुझे तो रिटेंशन ही ब्लंडर लग रहा था। और अगर उनको रखा ही है तो अब 4-5 पे रखें। जी, इसके साथ आप डैरेल मिचेल की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि ओवरसीज के साथ आप इंडियन ऑब्वियसली आप एक चाहेंगे कि पेयरिंग अगर चल रही है उस हिसाब से, और ऑलराउंडर हैं, 1-2 ओवर आपके लिए निकाल सकते हैं, और छोटा ग्राउंड है डीसी में, और इस बार आप ग्राउंड देखें तो बहुत ज्यादा पाटा हो चुका है। प्लस महंगे गए थे लास्ट टाइम सीएसके ने जब लिया था, 14.5 करोड़ के आसपास के बिके थे वो, तो इस बार भी महंगे जाने वाले हैं, और डीसी के पास वो पर्स भी है तो उनके पास जा सकती है। अब बात करते हैं जो इनका नंबर 3 के आसपास, एक इंडियन स्लॉट चाहिए इनको। जी, इंडियन स्लॉट चाहिए जो पूरा
पूरा कर सकते हैं नीतीश राणा, क्योंकि डीसी बहुत टाइम से नीतीश राणा को चाहती है लेना, जब गंभीर थे डीसी में तब से चाहते हैं नीतीश राणा को लेना, बट नीतीश राणा के पीछे भी बहुत सारी टीम जाने वाली है, क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी ऐड करते हैं आपकी टीम में, प्लस स्पिन के अच्छे प्लेयर है, मिडिल ऑर्डर में भी संभाल लेते हैं और एक दो आपको ओवर्स निकाल के देते हैं। मतलब नीतीश या नेहाल, ये दो ऑप्शन हो सकते हैं इनके लिए। बट सबसे ज्यादा प्रबल दावेदार नंबर 3 नंबर 4 के लिए श्रेयस अय्यर, वापस से इनकी कैप्टनसी चाहती है डीसी, चाहती है श्रेयस अय्यर को वापस से लेके आए अपनी स्कीम ऑफ थिंग्स में, और एक बार वापस से जो श्रेयस अय्यर बहुत समय से मांग रहे थे। अय्यर या केएल राहुल दो के लिए जाएंगे, अगर केएल राहुल इनसे निकलते हैं तो अय्यर इनके लिए फिक्स ही। मुझे समझ में नहीं आया कि डीसी चाहती क्या थी। पहले जब अय्यर ने बोला मुझे कप्तान बनना है तो ऋषभ पंत कहते नहीं ऋषभ पंत को रखेंगे, अब ऋषभ पंत कह रहे हैं मुझे बनना, तो कह रहे हैं अय्यर को ले। मैनेजमेंट चेंज आपको शुरुआत में जैसा हमने बताया वो एक वजह है जी। अब एक और नाम जो आ रहा है सबसे ज्यादा उठ के, वो है मैक्सवेल। क्या मैक्सवेल फिर से एक बार जा सकते हैं दिल्ली? क्या जी, अब जो पिच पिछली बार अगर बात करें मैक्सवेल जब थे, जब की पिच में और अब की पिच में फिरोजशाह कोटला में बहुत ज्यादा फर्क है, तो मुझे लगता है अरुण जेटली स्टेडियम के लिए मैक्सवेल अब बिल्कुल सुटेबल है। अब बहुत पाटा पिच है और वहां पे हमने खूब रन बनते देखे, 250 भी देखे दिल्ली के जो बने थे उससे ऊपर, तो वहां पर मैक्सवेल बन सकते हैं। एक और प्लेयर है जिनके पीछे डीसी, अगर आप ऑक्शन की बात करेंगे, इससे पहले ऑक्शन में बहुत ज्यादा प्राइस पर गई थी, काफी हद तक पीछे गई थी। जब एसआरएच ने 14 करोड़ के आसपास दिया था हैरी ब्रुक को, वहां पे डीसी काफी पीछे गई थी, तो हैरी ब्रुक के पीछे डेफिनेटली डीसी जाने वाली है, बिल्कुल बन सकता है। तो हैरी ब्रुक का चांसेस हमें लग रहे हैं। अब बात करते हैं 6-7 नंबर के आसपास, ऑलराउंडर चाहिए इनको अच्छा, और उसमें मार्को यानसन ऑप्शन हो सकते हैं या फिर मार्कस स्टोइनिस ऑप्शन हो सकते हैं, और ये दोनों एमएम जो प्लेयर है मार्को और मार्कस, ये दोनों मुझे लगता है बहुत अच्छा खासा प्राइस इनको मिलने वाला है। इवन अगर हम बात करें लव, तो ग्लेन फिलिप्स भी, जिनको मौका कम मिला है, लेकिन हमने देखा जिस तरीके से अभी श्रीलंका के खिलाफ भी स्पिन बॉलिंग भी अच्छी करते हैं और बाद में जो तोड़फोड़ रन बनाते हैं, तो फिलिप्स भी हो सकते हैं और विकेट कीपिंग भी कर सकते हैं आपके लिए। लेकिन टिम डेविड भी तो है यहाँ पे, टिम डेविड का भी चांस बन रहा है। टिम डेविड क्योंकि एक तोड़फोड़ बैट्समैन तो ये रखेंगे महंगे जाने वाले टिम डेविड भी, और दिल्ली के पास वो पर्स है जहां पे टिम डेविड फिट आ सकते हैं। मतलब स्टब्स और अक्षर पटेल के बीच में एक जगह खाली है, वहां पर कोई एक तोड़फोड़ चाहिए जो ओवरसीज पूरा कर सकता है। जी। अब इनको एक चाहिए पावर प्ले के लिए बॉलर। क्या शमी के पास जा रहे हैं? ईशांत शर्मा इनके पास थे, एक्सपीरियंस के साथ दोबारा शमी देखिए थोड़ा सा ब्रीज मिलता है वहां पर, दिल्ली में भी मैंने देखा है वहां पर, तो उसमें लगता है कि शमी एक अच्छा भूमिका निभा सकते हैं। और खबरें ये भी आ रही हैं अर्पित कि आकाश मदवाल के पीछे भी जाने वाली है, आकाश मदवाल को भी चेस करने वाली है डीसी। जी बिल्कुल, वही सेम सीन है कि मुंबई में जिस तरीके से सीम के लिए और स्विंग के लिए आकाश मडवाल ने अच्छी बॉलिंग की थी, वैसे ही दिल्ली कैपिटल्स के लिए भी वो कर सकते हैं। जी। अब देखते हैं कि जो इनके 20 के ओवर्स निकाल सके, साथ में अगर डेथ में बॉलिंग करानी हो तो वो भी करा सके, तो कुलदीप सेन से बेटर ऑप्शन आपको नजर आ रहा है इंडियन? जी, अगर मैं बात करूं तो इंडियन ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन उसके अलावा आवेश खान एक ऑप्शन हो सकते हैं, जिसके पीछे अगर बहुत टीम्स नहीं जाती है तो इनको लगाना चाहिए। बहुत पैसा ज्यादा ना लगाएं आवेश खान पर, लेकिन नॉर्किया एक ऐसे प्लेयर है जिनको ये रिटेन का आरटीएम की तरह यूज कर सकते हैं, तो इनके पास आरटीएम बचा है, तो वहां पर 150 के आसपास बॉल डाल रहे हैं आपको, उससे बेटर क्या चाहिए आपको? बस ये है कि इंजरी कंसर्न है, क्या वो अगले 3 सालों के लिए लॉक कर पाएंगे उनको कि नहीं कर पाएंगे, वो उस नजर से देखना अब बात करते हैं डेथ ओवर स्पेशलिस्ट की, जिसके लिए मुझे लग रहा है नेथन एलिस या टी नटराजन लेफ्टी के पीछे जरूर जाएंगे। जी, नेथन एलिस अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, या हर्षल पटेल भी, और कुछ नहीं मिलता है तो मोहित शर्मा तो ये ले ही लेंगे। जी, हर्षल पटेल तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि मुझे लग रहा है कि चांसेस है कि आरटीएम यूज हो जाए, बट मुझे लगता है नेथन एलिस के पीछे आ सकते हैं, नटराजन एक ऑप्शन, क्योंकि दोनों महंगे जाने वाले हैं, तो ये चीज़ जरूर है कि डीसी की स्कीम ऑफ थिंग्स में ये दोनों लेफ्ट आर्म पेसर्स हो सकते हैं। आपको क्या लगता है किस प्लेयर के पीछे डीसी जाने वाली, आप बता सकते हैं। आप ये भी बता सकते हैं हमें कि श्रेयस अय्यर इस बार डीसी कैप्टन बनने वाले हैं या नहीं। अब हम जिस टीम की बात करने जा रहे हैं वो है लखनऊ सुपर जायंट्स, एलएसजी। काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी से घिरी रही है टीम, और अभी रिटेंशन लिस्ट के बाद भी काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी चलती रही, क्योंकि केएल राहुल रिलीज हो गए, और इससे पहले जब कंट्रोवर्सी हुई थी वहां पे ऑन फील्ड हमें नजर आए थे केएल राहुल और संजीव गोयल के बीच में थोड़ी सी टसल नजर आई थी, वो हल्की सी हीटेड आर्गुमेंट नजर आई थी। मतलब पिंजरे से बाहर गए हैं केएल राहुल, और उसके बाद ऐसे उड़े हैं कि अब पता नहीं ऑक्शन में क्या होगा। लेकिन यहाँ पर तोड़फोड़ मचाई निकोलस पूरन ने लव, और उनको बहुत ज्यादा बजट दिया गया, और कप्तानी का रोल भी मोस्टली लग रहा है कि उनको ही मिलने वाला है। जी, तो एक बार हम उनकी बात कर लेते हैं, रिटेंशन किस हिसाब से रही है एलएसजी की। तो अर्पित, अगर आप रिटेंशन बताना चाहें किस तरीके से एलएसजी करेंगे? जी, तो उन्होंने रिटेन किया है पूरन को, उसके अलावा आयुष बड़दौनी मेरे को लगता है एक सरप्राइजिंग है, क्योंकि मोस्टली वो इंपैक्ट प्लेयर खेल रहे थे। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो 3 जो उनके स्लॉट पूरे होते हैं वो है मोहसिन खान, मयंक यादव और रवि बिश्नोई। मतलब अगर आप 9, 10, 11 कहें वो पूरे हो चुके हैं, और बीच में 4-6, लेकिन ओपनर्स 1, 2, 3 नहीं है इनके पास, 5वां नहीं है, और एक सीमर अगर हम देखें तो फास्ट बॉलर चाहिए इनको, क्योंकि मयंक यादव और मोहसिन, एक कोई भी ऐसा अगर सीमर नहीं है इनके पास जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस। और इनको तो दोनों ही ओपनर्स चाहिए, मतलब क्योंकि उन्होंने एक भी नहीं किया है, और एक इनके जो अच्छे ओपनर जिनके पास थे
काइल मायर्स एक अच्छा ऑप्शन थे इनके पास, क्योंकि डिकॉक थे इनकी टीम में, तो काइल मायर्स और बाहर बैठे आरटीएम थे, इनके पास एक बच्चा है जो ये यूज कर सकते हैं तो उनके काइल लिए। मायर्स के पीछे जा सकते हैं। काइल मायर्स बहुत अच्छा ऑप्शन है, आपको बॉलिंग भी करा के देते हैं, आपको स्टार्टिंग में पावर प्ले में 2-3 ओवर्स ठीक ठाक स्विंग होता है इनका, निकाल के दे सकते हैं, ओपनिंग में जरूर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, तो काइल मायर्स एक ऑप्शन हो सकते हैं। या उसके फिर अलावा आप डिकॉक या गुरबाज इनकी तरफ जाएं। और दूसरी ओर मैं बात करूं तो कॉनवे और सचिन रविंद्र दोनों फास्ट अगर आप चाहते हैं, अगर नहीं चाहते कि ये दोनों तरफ से हो, तो सीमर्स के अलावा जो स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं वो ईशान किशन, तो आप ईशान किशन को ऑप्शन रख सकते हैं और उनके साथ गुरबाज। जी, और अगर आपके पास लेफ्टी ऑप्शंस की कमी है, क्योंकि निकी भी तो मिडिल ऑर्डर में आएंगे, तो नंबर 3 की तरफ आप जा सकते हैं लेफ्टी के लिए, तो वहां पे वेंकटेश अय्यर आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है, ठीक ठाक आपके हाँ, पास। स्पिनर्स को लिए अच्छा खेलते हैं, नीतीश राणा भी स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, तो ये ऑप्शन बनता है। 4 आपका स्लॉट पूरा है। जी। 5वें पर ये चाहें तो पंत के लिए ये भी कप्तान बनाना चाहे, पूरन से अगर निकी पी कैप्टन रहेंगे, इतने महंगे आपने रिटर्न किए, अगर आपने कैप्टनसी नहीं दी इनको, फिर आपने रिटेन तो एक दूसरा ओवरसीज स्लॉट जो लव इनका बच रहा है वहां पर पूरा होगा, टिम डेविड या लियाम लिविंगस्टन, तो ये पूरा कर सकते हैं। उसके बाद बडोनी है, सुंदर के पीछे जा सकते हैं या शहबाज अहमद के पीछे जा सकते हैं, इनके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। उसके अलावा स्टार्क इनके हाथ में आने वाले, क्योंकि बहुत महंगे रहने वाले स्टार्क, बट हो सकता है अगर 10-15 करोड़ के आसपास इनका बजट है तो वहां स्टार्क मिल सकते हैं इनको, भुवनेश्वर के पीछे जा सकते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस ऐड करेंगे। और वहां कर जो अगर हम बात करें, लखनऊ का ग्राउंड भी ऐसा है कि आपको स्लोअर बॉल्स डालते हैं तो वो फायदेमंद मिल सकती है, तो वहां पर भुवनेश्वर ऑप्शन सबसे बेस्ट हो सकता है। बाकी 3 इनके स्लॉट पूरे हैं। अगर मिडिल स्टार्क लेते हैं तो एक सीमर ओवरसीज पूरा होगा, नहीं तो नेथन एलिस। जी, आपको कौन लगता है, आप भी बता सकते हैं कि इस बार एलएसजी कप्तानी करता हुआ आपको कौन सा प्लेयर नजर आएगा, निकोलस पुरन या एक बार ये पंत या श्रेयस के पीछे जाने वाले हैं, ये किया केएल राहुल को फिर से इन्होंने कन्विंस कर लिया जी, तो ये सारी टीम्स देखनी पड़ेगी किस तरीके से जाती है। लखनऊ की बात हमने की है, ओवरऑल सारी टीम्स हम आपको बता चुके हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि बेस्ट ऑक्शन स्ट्रेटेजी आपको किसकी लग रही है, और पर्स जिसका 110 करोड़ है पंजाब, क्या वो उसमें कुछ कर पाएगी, और आरसीबी ऑक्शन क्या इस बार कुछ अच्छा करेगी। जी, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 24 और 25 को हम लोग स्पेशल कवरेज करने वाले हैं मेगा ऑक्शन की, आईपीएल 2025 की। जुड़ जाएगा हमारे साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।